नैना और साहिल की शादी को 5 साल हो गए थे। नैना कॉलेज में लेक्चरर थी और साहिल डॉक्टर था। पहले पहल तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उनमें लड़ाइयाँ होने लगी। समय देखा है, रात के 2 बज गए हैं, अब आ रहे हो। इमरजेंसी आ गई थी, तुम्हें मैंने शादी से पहले ही सब समझा दिया था। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, साहिल ने कहा। शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। इमरजेंसी पहले भी होती थी, तुम मुझे उसी वक्त फ़ोन करके बता देते थे। अब फ़ोन करके बताना तो दूर, मैं पूछने के लिए फ़ोन कर दूं तो उठाते भी नहीं। मैं क्या नौकरानी हूँ, खाना बनाकर रात रात भर बैठी तुम्हारा इंतज़ार करती रही और तुम आते ही लड़ने लगते हो। साहिल उसकी बातों से खींच कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की और मेरा वेट करने की। मैं अब से घर आऊँगा ही नहीं, वहीं सो जाया करूँगा, कहकर वह अंदर चला गया। उसने सामान समेटा और घर से चला गया। ये आज की नहीं, रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ किसी न किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता था। नैना बच्चे के लिए तरसती थी। तीसरे साल में वो प्रेग्नेंट हुई भी थी, पर अचानक नैना सीढ़ियों से गिर गई। साहिल इसी तरह बिजी था, सो नैना समय पर हॉस्पिटल न पहुंच पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। उसी दिन से नैना साहिल को अपने बच्चे का हत्यारा मानने लगी और रोज़ झगड़े होने लगे। उस दिन के बाद साहिल घर नहीं आया। नैना ने तय किया कि वो खुद ही उसके पास जाएगी और माफ़ी मांग कर उसे मना लाएगी। साहिल को घर से हॉस्पिटल आए हुए आज चौथा दिन था। नैना कॉलेज से घर आई और साहिल के लिए खाना तैयार किया। खाना लेकर वो हॉस्पिटल को चल पड़ी, सिटी हॉस्पिटल। साहिल काम से फ्री होकर स्टाफ रूम में आया तो वहाँ उसके दोस्त मीत और अरुण, नर्स सीमा और मीना के साथ कोई गेम खेल रहे थे। गेम में हारने वाले को जीतने वालों की हर बात माननी पड़ती है। साहिल ने उन्हें कह रखा था कि नैना कुछ दिन के लिए मायके गई है, सो उसके यहाँ रहने पर किसी को ऐतराज़ नहीं था। उसे देखकर सभी उसे भी खेलने को कहने लगे। पहले तो उसने मना किया, फिर ज़्यादा जोर देने पर मान गया। मीत ने हिंदी मूवी का गाना गाया, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और इस गाने की मूवी का नाम पूछा। साहिल सोचता रहा पर उसे नहीं याद आया और वो हार गया। उसे सज़ा सुनाते हुए अरुण बोला, तुम्हें मीना से अपने प्यार का इजहार करना है। नहीं, मुझे कोई और काम दो, मैं ये काम नहीं करूँगा। तुम्हें पता है कि मैंने ज़िंदगी में बस नैना से प्यार किया है, साहिल ने कहा। यार तुम भी ना, बस हम कौन सा सच में करने को कह रहे हैं, मजाक है, बस एक्टिंग करनी है। अच्छा चलो इसे नैना समझकर बोल दो, मीत बोला। ओके कहकर साहिल बोलने ही वाला था कि अरुण ने उसे रोक कर पास पड़े गुलदस्ते में से फूल निकाल कर दिया। इसे लेकर बोलो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे कबूल कर लो। साहिल हाथ का फूल मीना को देते हुए बोला। सब तालियां बजाने लगे। तभी धड़ाम कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़े। पीछे नैना खड़ी थी। टिफिन नीचे गिरा पड़ा था और दूर दूर तक खाना बिखरा पड़ा था। उनके देखते देखते नैना तेज कदमों से वापस मुड़ गई। अरुण उसे रोकने के लिए भागा पर साहिल ने उसे रोक दिया और बिखरे हुए खाने को देखकर बोला, अरुण तुम रहने दो, मैं खुद बात करूँगा। नैना नैना रुको, मेरी बात तो सुनो। साहिल उसके पीछे भागा पर उसे नैना कहीं दिखाई नहीं दी। नैना जा चुकी थी। उसने नैना को फ़ोन लगाया पर नैना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसने अरुण को फ़ोन करके कहा, मेरा रूम लॉक कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। साहिल कार लेकर घर की ओर चल देता है। नैना टैक्सी में सारे रास्ते रोते रोते कैसे घर पहुँची उसे भी नहीं पता। वो अंदर आकर अपने नसीब पर खूब रोती है। उसे साहिल के साथ बिताया एक एक पल याद आता है। उसे याद आता है कॉलेज का वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर साहिल उसके पीछे ही पड़ गया था। वो जहाँ भी जाती साहिल उसके पीछे पीछे वहीं पहुँच जाता। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, फिर भी साहिल मौका पाकर उसके कमरे में पहुँच जाता। उसे याद आ रहा था कि कैसे साहिल ने लंदन जाने से पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसी तरह आज वो किसी और को प्रपोज कर रहा था। ये याद आते ही नैना जोर जोर से रो पड़ी। तभी दरवाज़ा खुला और साहिल अंदर आया। नैना तुम मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तुम बुद्धू किसी और को बनाना मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। तुमसे प्यार करती हूँ, बद्दुआ भी नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ। नैना सूटकेस में अपने कपड़े रखे जा रही थी और साहिल निकाले जा रहा था। नैना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। साहिल की आंखों में पानी था। तुम्हें डॉक्टर नहीं, एक्टर होना चाहिए था। तुम ये आंसू जाकर उसी अपनी मीना को दिखाना। उस मीना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं था? मुझे नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में ये सब करते हो। मैं ही पागल थी जो तुमसे माफ़ी मांगने वहाँ गई, कहकर नैना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साहिल ने नाक रोका पर नैना नहीं रुकी। वो अपना सामान लेकर चली गई। नैना के पास टैक्सी आकर रुकी। नैना उसमें बैठ गई और उसने ड्राइवर को पता बताया। टैक्सी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। नैना अपने ही दर्द के ख्यालों में रोए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब टैक्सी रुकी और उसके दोनों बगल में एक एक लड़का बैठ गया और तीसरा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसे कुछ देर बाद ध्यान आया। उसे एकदम झटका सा लगा। कौन हो तुम? ड्राइवर, ये सब क्या है? जब ड्राइवर ने मुंह मोड़ा तो उसे पता चला कि वो उसके कॉलेज का बदनाम लड़का टोनी था, जिसे उसने लड़कियों को परेशान करने के कारण कॉलेज से निकलवा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नैना ने गुस्से से कहा। मैडम जी, ये आपका कॉलेज नहीं है जो आप लेक्चर दोगी और हम सुनेंगे। फिर साथ बैठे लड़कों से बोला, मुंह बंद कर साली का, और हाँ, हाथ भी बांध दे, बहुत चलते हैं। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाना, दूर हटो, कोई है? मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, नैना चिल्लाने लगी। तभी टपाक से नैना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। बहुत चिल्ला रही है साली, कुछ देर में तेरा नामो निशान मिट जाएगा और फिर चिल्लाती रहना। मुझे पुलिस से पकड़वाने चली थी। नैना के हाथ पैर बांध दिए और मुंह भी बंद कर दिया। नैना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वो घबरा रही थी कि जाने ये लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। टैक्सी एक नहर के किनारे रुकी। चारों लड़के उतरे और नैना को उठाकर नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसका सामान भी फेंक दिया। नैना के हाथ पैर बंधे होने के कारण वो जल्दी से डूबने लगी। उसने हाथ पैर मारे पर पानी बहुत तेज था। वो उसे बहाए ले जा रहा था। उसका सूटकेस उसके सर पर लगा था और जिस कारण खून निकल रहा था। खून बहकर पानी में मिल गया था। नैना बेहोश हो गई थी। साहिल नैना के जाने के बाद गुमसुम सा घर को देखता रहा। वो यहाँ बिताए एक एक पल को याद करता रहा। उसने सोचा कि नैना अपनी माँ के पास चली गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी, या मैं जाकर ले आऊँगा उसे। उसने मीत को फ़ोन किया, मैं घर पर ही यहीं रुकूंगा आज। भाभी ठीक हैं? सब ठीक है? नहीं, वो नाराज़ होकर मायके चली गई है, आ जाएगी एक दो दिन में। सॉरी यार, मेरे मजाक के कारण ये हो गया। मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूंगा, मीत बोला। कोई बात नहीं, अगर वो ना आई तो हम दोनों चलेंगे उसे मनाने। नैना को नहर में फेंकने के बाद उन लड़कों ने कार की नंबर प्लेट बदल दी ताकि किसी को पता न चले। पहले यूपी का टैक्सी नंबर था, अब हरियाणा का नंबर लगा दिया था। नैना बहकर दूर चली गई। आगे कुछ लड़के नहर में नहा रहे थे। उन्होंने नैना को आते देखा। उन्होंने उसे बाहर निकाला। सांस अभी चल रही थी। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। नैना को नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। दो लड़के राघव और मनीष उसके साथ गए। खून बहुत बह गया था। 3 घंटे की बेहोशी के बाद नैना को होश आया। वो आसपास देखने लगी। डॉक्टर्स ने सब जांच की और कहा सब ठीक है। कल कुछ और टेस्ट के बाद आप अपने घर जा सकती हैं। वैसे आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? ये लड़का मनीष आपको यहाँ लाया था, आप जानती हैं इनको? घर, नाम मनीष? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? नैना ने कहा। डॉक्टर ने मनीष को इशारा करके बाहर बुलाया। लगता है इनकी याददाश्त चली गई है, आप क्या करोगे? मनीष ने कहा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इलाज कीजिए, मैं इन्हें संभाल लूँगा। घर में मेरी बहन और माँ भी हैं, ये भी रह लेंगी। इनका नाम सीरत लिख लें, मनीष ने कहा। मनीष नैना की ही उम्र का था, शायद उससे 1 साल बड़ा ही था। दोनों की उम्र 30-32 के बीच थी। उसने अपनी बहन सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, तुम चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं? सीमा ने घबरा कर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, कोई और दाखिल है तो बस आ जाना। ऐसा करना, अपना एक सूट भी ले आना, यहाँ आओगी तो सब पता चल जाएगा। नैना के कुछ और टेस्ट हुए। मनीष ने नैना को कहा,
तुम परेशान मत हो सीरत, सब ठीक हो जाएगा, सीमा आती ही होगी। आप कौन हैं? नैना ने पूछा। हम दोनों दोस्त हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। सीमा नाश्ता लेकर आ गई। मनीष ने दोनों को मिलवाया। जब उसने सीरत का नाम लिया तो सीमा मनीष का मुंह देखती रह गई। मनीष सच में ऐसे जता रहा था मानो वो सीरत ही हो। सीमा भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। नैना के सोते ही वो मनीष को बाहर ले आई। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हो? कौन है ये? और सीरत को मरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। आप किसी और को सीरत कैसे कह सकते हो? कल को इसकी याददाश्त वापस आ गई फिर क्या करोगे? तुमने इसकी हालत नहीं देखी, अच्छे घर की लगती है, सब याददाश्त आ जाएगी तो देखा जाएगा, जैसी रब की मर्जी। सिटी हॉस्पिटल में नैना को गए हुए 2 दिन हो गए थे। साहिल 2 दिन से उसके फ़ोन की वेट कर रहा था। कुछ सोचकर उसने नैना को फ़ोन मिलाया। फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि नैना नाराज़ है, इसलिए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। उसने अपने ससुर को फ़ोन किया। नमस्ते पापा जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। और सुनाओ, नैना कैसी है? कब आ रहे हो? बहुत देर हो गई मिले हुए। क्या नैना आपके यहाँ नहीं आई है? नहीं, क्या उसने आना था? पापा, माँ को बिल्कुल मत बताना, नैना तो 2 दिन से गई हुई है, मुझसे लड़कर गई थी, सो मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। सिटी पुलिस स्टेशन। साहिल मीत के साथ बैठा अपनी बारी की वेट कर रहा था। तभी उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही अंदर गया, अंदर उसके स्कूल का क्लासमेट रवि था। वो उससे हाथ मिलाकर बताता है, मेरी पत्नी 2 दिन से झगड़ा करके घर से गई है। मैंने सोचा था मायके में होगी, आज पता किया वहाँ नहीं है। कॉलेज में लेक्चरर है, पर 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई। सभी सहेलियों व जानकारों से पता किया, किसी ने उसे नहीं देखा। प्लीज़ मेरी नैना को ढूंढ दो। साहिल की आंखों में आंसू थे। FIR लिख ली गई। फिर उसके घर के आसपास के 2 दिन पहले के CCTV कैमरे चेक किए गए। कैमरे में नैना टैक्सी पर बैठते हुए दिखाई दी। फिर वो टैक्सी उसके मायके वाली रोड की ओर चली गई। फिर उस रोड की CCTV चेक की गई। टैक्सी आगे जाकर एक अनजान सड़क पर मुड़ गई। वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, सो इससे आगे का कुछ पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर रवि पूरा जोर लगा रहा था। वो खुद साहिल और मीत को साथ लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा था। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखा। वहाँ का CCTV जांच करने पर पता चला कि टैक्सी नहर वाले रास्ते पर गई है। वो पीछा करते करते नहर के पास पहुँच गए। रवि ने वहाँ के गोताखोरों से पूछा, क्या यहाँ किसी 29-30 साल की औरत को नहर के आसपास तो नहीं देखा? उसके पास लाल सूटकेस था। उन्होंने कहा, औरत को तो नहीं देखा, हाँ एक सूटकेस जरूर मिला था लाल रंग का, वो वहाँ दफ्तर में जमा करा दिया है। सब दफ्तर पहुँचे। साहिल ने जब सूटकेस देखा, उसने भागकर उसे पकड़ लिया। हाँ, यही नैना का सूटकेस है, इसे लेकर ही निकली थी वो घर से। रवि ने सूटकेस खोलने को कहा। सूटकेस में नैना के कपड़ों के अलावा उन दोनों की तस्वीरें थी। साहिल ने एक फ़ोटो उठाई और उसे गले लगाकर रोने लगा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साहिल, ऐसा लगता है कि भाभी ने पहले सूटकेस पानी में फेंका और फिर खुद छलांग लगा दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नैना ऐसा नहीं कर सकती। रवि, तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बनाया? एक बात बताओ, अगर कोई मरना चाहता हो तो वो इस तरह अपने साथ जीने का सामान ले जाता है क्या? उसे ये सूझता ही नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये भी है कि उसने पहले मायके जाने का सोचा हो, मगर गुस्सा इतना था कि उसने मरना ही ठीक समझा। दिमाग खराब होते देर नहीं लगती है, रवि ने समझाया। नहीं, ये हो नहीं सकता, नैना ऐसा नहीं कर सकती। पहले वो टैक्सी ड्राइवर को ढूंढो, शायद वही कुछ बता सके। मेरा दिल कहता है कि नैना जिंदा है। रवि उन्हें लेकर आगे जांच करने चल दिया। सारा रास्ता सुनसान था, कहीं कोई नहीं था। फिर कुछ दूरी पर एक ढाबा आया। वहाँ की CCTV चेक करने पर उन्हें वो टैक्सी कहीं न दिखी। रात भर इसी तरह फिरते रहे। उसके ससुर का कई बार फ़ोन आया, उसने उन्हें सारी बात बताई। रात 3 बजे वो घर वापस आया। उसके ससुर मिस्टर सिंह घर के बाहर बैठे थे। उधर मनीष ने सीरत को खाना खिलाया और बोला, सीरत, आज शाम को हम घर चलेंगे, सीमा ने सारी पैकिंग कर ली है। मनीष नैना को लेकर घर आ गया। घर पुराने ढंग का बना हुआ था। बीच में आंगन था और आंगन के चारों ओर गैलरी के साथ लगते कमरे थे। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। नैना चारों ओर देख रही थी। मनीष ने माँ से नैना का परिचय कराया। माँ, ये सीरत है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है।
इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, सो ये अपने पास ही रहेगी। ठीक है बेटा, माँ ने ध्यान से नैना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सीमा सीरत को एक कमरे में ले गई। दीदी जी, ये आपका कमरा है, इसके राइट साइड में मेरा कमरा है। मेरे कमरे के साथ माँ का कमरा है। भैया का कमरा वो सामने है, वो उस तरफ वॉशरूम है। पानी सारा दिन आता है। फिर सीमा ने आवाज़ लगाई, आंटी यहाँ आना। एक अधेड़ उम्र की औरत आई। सीमा सीरत से बोली, ये आंटी हैं, घर के काम काज करती हैं। इनके अलावा एक और औरत आती है सफाई करने। अच्छा, आप आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। फिर उसी कमरे में छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। सीरत बेड के पास की खिड़की के बाहर का बगीचा देखा। फूलों से उसका दिल खिल उठा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे जब वो सीरत बुलाते थे तो उसे लगता था मानो किसी और को बुला रहे हों। कौन है वो, कहाँ से आई है, उसका परिवार कहाँ है, या वो इनकी सीरत ही है। दिन बीतते गए। 1 साल हो गया था। वो पूरी तरह से सीरत बन गई। वो माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, सीमा को पढ़ाती, फिर मनीष को भी कई तरह की सलाह देती। वो अब इस घर में रच बस गई थी। साहिल ने नैना की तलाश में आकाश पाताल एक कर दिया, पर उसका कुछ पता न चला। सब साहिल से कहते कि नैना नहर में डूबकर मर गई, पर उसे यकीन था कि वो जिंदा है। इसके और नैना के माँ बाप ने नैना की अंत्येष्टि पूरी विधि विधान के साथ की। साहिल भी शामिल हुआ, पर उसने ये कभी नहीं माना कि नैना मर गई है। उसका अब इस शहर में दिल नहीं लगता था। उसने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया। उसका नए शहर में पहला दिन था। हॉस्पिटल पिछले हॉस्पिटल से बड़ा था और केस भी बहुत थे। साहिल को वहीं हॉस्पिटल में ही स्टाफ कॉलोनी में घर मिल गया था। वो दिन भर मरीजों की देखभाल करता, पर रात में अक्सर अकेले में उसे नैना याद आती। वो कितनी कितनी देर उसकी तस्वीरों से बातें करता रहता। सीमा और सीरत बैठी गप्पे मार रही थी। सीमा सीरत को अपने कॉलेज के बारे में बता रही थी। पता है दीदी, एक मैडम है, बिल्कुल शांत दिखती हैं, पर जब बोलती हैं तो सुनामी आ जाती है। वो मैडम की नकल उतारते हुए बोली तो दोनों हंस पड़ी। सीमा फिर बोली, दीदी हमारे कॉलेज में कल फ्री मेडिकल कैंप लगेगा, आप माँ को ले आना। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, सब चेक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, माँ सबका ध्यान रखती हैं, अपना रखती ही नहीं। चल तू फिक्र ना कर, मैं ले आऊँगी कल। मनीष काम से आता है और कहता है, क्या बात है, लगता है मेरी चुगली हो रही है। हाँ हाँ, एक तुम ही तो रह गए हो सारी दुनिया में बात करने के लिए, सीमा ने मजाक किया। सीरत हंसते हुए पानी लाने चल दी। सीरत के जाते ही मनीष ने सीमा से पूछा, कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं भैया, कभी कभी डर लगता है जब इनकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा। इनकी अपनी फैमिली होगी, पति होंगे, बच्चे होंगे, तब आप क्या करोगे? पहली सीरत की तरह ये भी छोड़ जाएंगी आपको, आप इनसे दिल मत लगाना, सीमा ने कहा। दिल का आना किसी के बस में नहीं है, कब किस पर आ जाए किसे पता नहीं। हम तो अच्छे की ही उम्मीद करते हैं। ये लो पानी। अब तुम दोनों मेरी चुगली कर रहे थे ना, सीरत ने पूछा। हाँ तेरी ही बात कर रहे थे। सीमा पूछ रही थी कि तुम्हें उसकी भाभी कब बनाऊंगा। कहकर मनीष हंस दिया। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो, कहकर सीरत भी हंसती। भैया कल हमारे कॉलेज में मेडिकल कैंप है, मैंने दीदी और माँ को बुलाया है, माँ को चेक करा लेंगे, सीमा ने कहा। ठीक है, इन्हें रास्ता और टाइम बता देना, कल मुझे तो बहुत काम है। सीरत ध्यान से जाना। अगले दिन सीरत माँ के साथ सीमा के कॉलेज गई। सीमा कैंप में ही थी। साहिल मरीजों को चेक कर रहा था, तभी उसके पास सीरत माँ को लेकर आई। साहिल मुंह नीचे किए फॉर्म भर रहा था। उसने पूछा, हाँ जी क्या नाम है? जी कमला देवी, माँ बोली। क्या तकलीफ है? डॉक्टर इनके जोड़ों में दर्द रहता है, सीरत ने कहा। सीरत की आवाज़ सुनते ही साहिल ने सर ऊपर उठाया। वो नैना को देखकर हैरान रह गया। उसने सीरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, नैना कहाँ थी तुम, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सीरत ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, मेरा नाम सीरत है, मैं किसी नैना को नहीं जानती। देखो नैना, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, पर तुम मुझे इस तरह सज़ा नहीं दे सकती। तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ और पापा का क्या हाल है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सीरत ने माँ से कहा, माँ चलो यहाँ से, ये डॉक्टर तो बहुत कमीना है, एक बार कह दिया इसे समझ नहीं आता। सीरत वहाँ से निकल गई। सीमा भी तब तक वहाँ आ गई थी। साहिल उनके पीछे भागा, पर सीरत टैक्सी लेकर निकल गई थी।
सीमा ने साहिल को सीरत के पीछे भागते देखा तो उसने साहिल को रोक कर पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप क्यों उनके पीछे ऐसे भागे? वो मेरी पत्नी है नैना, मुझसे नाराज़ होने की वजह से मुझे न पहचानने का नाटक कर रही थी, अब फिर गायब हो गई, अब कहाँ ढूंढूं उसे? साहिल ने परेशान होते हुए कहा। आपकी पत्नी? क्या आपके पास इस बात का सबूत है? मेरा मतलब कोई तस्वीर? हाँ ये देखो। साहिल ने अपने पर्स में रखी नैना की तस्वीर दिखाई। सीमा की आंखें खुली रह गईं। उसे जिस बात का डर था वही बात हो गई थी। सीरत के घर वाले मिल गए थे पर वो मनीष के खातिर चुप रही। उसने सोचा पहले मनीष से बात करूंगी फिर साहिल को जवाब दूंगी। सीमा ने साहिल से कहा, डॉक्टर मुझे आपसे हमदर्दी है पर हो सकता है कि वो आपकी पत्नी न हो, बस उन जैसी दिखती हूँ। कहकर सीमा वहाँ से चली गई। साहिल वहीं खड़ा सोचता रहा, हाँ ऐसा ही होगा वरना नैना कभी इतनी देर तक नाराज़ नहीं रहती और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करती, रुकती, मुझसे झगड़ती, पर ये मेरी नैना ही थी। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं पर मेरा दिल नहीं। वो तस्वीर देखकर रो पड़ा। नैना कम से कम ये तो पता लग गया कि तुम जिंदा हो। वो कैंप में वापस चला गया। सीमा दूर से चुपचाप साहिल को देखती रही। उसने अपने सर से डॉक्टर्स के हॉस्पिटल का नाम पूछा। सर ये डॉक्टर किस हॉस्पिटल से आए हैं? मैंने अपनी माँ को दिखाना था। ये सिटी हॉस्पिटल से आए हैं, इनका नाम डॉक्टर साहिल है, सर ने बताया। थैंक यू सर। सीमा अपने काम में लग गई। फ्री होने पर उसने मनीष को फ़ोन किया। हेलो भैया, माँ और सीरत आए थे आज, पर पता है क्या हुआ? मुझे कैसे पता मेरी माँ? वो यहाँ एक डॉक्टर साहिल थे, वो सीरत को नैना कह रहे थे और बहुत ही इमोशनल थे। सीरत माँ को लेकर भाग गई। वो पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सीरत उनकी वाइफ नैना है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाई। भैया अब हम क्या करेंगे? सच, एक दिन तो ये होना ही था। तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मनीष ने तय किया कि वो सीरत को सब सच सच बता देगा, फिर सीरत जो ठीक समझे। सीरत के जाने से उसे दुख तो होगा पर सीरत के लिए खुशी भी। वो अपने परिवार में चली जाएगी। सीरत सारे रास्ते साहिल के बारे में सोचती रही थी। उसने मुझे अपनी बीबी क्यों कहा? उसने साथ बैठी माँ से पूछा। माँ क्या वो डॉक्टर सही कह रहा था? क्या मैं सीरत नहीं नैना हूँ? क्या मैं उसकी पत्नी हूँ? नहीं नहीं, तू हमारी सीरत है, वही सीरत जो मनीष का बचपन का प्यार है, जो मेरी बहू बनेगी। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। भला तुम नैना कैसे हो सकती हो? माँ को हकीकत पता नहीं था, बस जो मनीष ने बताया उसे वही सच लगता था। शाम को जब मनीष घर आया तो सब यही बातें कर रहे थे। मनीष ने बात न पता होने का नाटक करते हुए पूछा, भाई क्या बात है? लगता है कुछ ज़बरदस्त हुआ है। मनीष, आज सीमा के कॉलेज के कैंप में एक डॉक्टर ने सीरत की बाह पकड़ ली, कहता है कि तुम मेरी नैना हो। माँ ने बताया। सीरत, तुम्हें क्या लगा? मनीष ने सीरत से पूछा। मनीष, मुझे बुरा लगना चाहिए था, मैं वहाँ से भागी भी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे उसके आंसू देखकर रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। सीरत और माँ, मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी, आज बताता हूँ। सीरत, तुम्हें हमने नहर से निकाला था। जब तुम्हें होश आया तो पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हें ऐसे ही कैसे छोड़ देता? सो मैंने झूठ बोला कि तुम्हारा नाम सीरत है। अब हो सकता है वो डॉक्टर सच बोल रहा हो। ऐसा करते हैं, कल तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, मनीष ने बताया। पर मैं नहर में आई कैसे? क्या मैं मरना चाहती थी? मगर क्यों? वो डॉक्टर जो मेरा पति होने का दावा कर रहा था, वो कुछ कह रहा था कि मेरी गलती थी। तो क्या हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था जिस कारण मैंने ये कदम उठाया? मनीष, अगर ऐसा है तो मुझे उसके साथ नहीं जाना। तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं इसके पिछले हॉस्पिटल का पता लगाता हूँ। वहाँ जाकर पता करते हैं और तुम्हारे माँ बाप का भी पता लग जाएगा, मनीष ने कहा। हाँ यही ठीक रहेगा। अगले दिन मनीष सिटी हॉस्पिटल जाकर साहिल के बारे में पता करके आया। उसने आकर सीरत को बताया। वो दिल्ली के पास का रहने वाला है, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। कल शनिवार है, कल चलते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है। उस रात मनीष बालकनी में घूमता रहा। उसे सीरत के संग बिताए दिन याद आ रहे थे। वो अपने दिल का दर्द किसे दिखाए? वो अकेला रो रहा था। उसे पता था कि सीरत के घर वाले उसे रख लेंगे। माँ को भी उसके टहलने के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसका बेटा सीरत को कितना चाहता है।
उसने देखा था जब सीरत बेहोश पड़ी थी तब ये कितना बेचैन था। इसने कितने दिन खाना नहीं खाया था, पर माँ उसके पास नहीं जाना चाहती थी, इससे वो कमज़ोर हो जाता। उधर सीमा और सीरत भी रात भर बातें करते रहे। सीमा ने कहा, देखो दीदी, अगर कोई न पहचानता हो, मेरा मतलब आपके घर का कोई न मिले तो वापस आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ जानती हूँ। अगली सुबह सीरत माँ और सीमा से विदा लेकर मनीष के साथ अपने घर को चल दी। दोनों चुप थे। फिर मनीष ही बोला, देखिए, ये कभी मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। जब भी तुम्हारा रोने का मन करे तो ये कंधा हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है। अपने पास नंबर लिख लेना, तुम्हारा पूरा परिवार है यहाँ। हाँ, अब ज़्यादा इमोशनल मत करो। रात सीमा भी यही सब कह रही थी। मुझे पता है अगर कोई भी न हुआ तो तुम ज़रूर होंगे। वो हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां वो जैसे ही साहिल के डिपार्टमेंट में पहुंचे, सबने नैना को पहचान लिया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। अब 1 साल से गायब बंदा अचानक वापस आ जाए तो सब हैरान होंगे ही। मिस सर्जरी कर रहा था। नर्स रीता उन्हें स्टॉक रूम में बिठा गई। तभी वहां नर्स मीना आ गई। मीना डॉक्टर साहिल को दिल ही दिल से चाहती थी। नैना के जाने के बाद उसे लगा था वो साहिल को पा लेगी, इसलिए उसने भी उसी शहर के लिए तबादला अप्लाई कर रखा था जहां साहिल गया था। पर आज नैना को देखकर उसके सारे अरमान मिट्टी में मिलते दिखे। पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि नैना को कुछ याद नहीं है। उसने नैना से वहीं रुकने को कहा। डॉक्टर मीत अभी आ जाएंगे, आप यहीं वेट कीजिए। वो जाने लगी तो मनीष ने रोका। आप डॉक्टर साहिल को जानती हैं? जी हाँ, हमने 4 साल साथ काम किया है। वैसे नहीं जानती होंगी, मुझे तो उनकी एक एक बात पता है। मैं कुछ बोलूँगी तो मैडम नाराज़ हो जाएंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम है। उसकी बातों ने दोनों को कुछ शक में डाल दिया। मीना ने बाहर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड जोया को फ़ोन करके बुलाया और उसे बताया कि नैना आई हुई है। उसने जोया को अच्छी तरह से सिखा कर कहा, जैसा मैंने समझाया है वैसा ही कहना। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है। साहिल को पाने का यही एक तरीका है। जोया अंदर आई। अंदर मनीष और नैना को देखकर अदब से बोली, नमस्ते जी, आपको किससे मिलना है? हमें डॉक्टर मीस से मिलना है। डॉक्टर साहिल के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप जानती हैं डॉक्टर साहिल को? हाँ जी, बहुत ही नेक दिल इंसान है, हमेशा हंसते रहते थे। पर अचानक उनकी वाइफ को क्या हुआ, अक्सर झगड़ा रहता था दोनों में। हमें भी तब पता चला जब वो यहाँ स्टाफ रूम में कई कई दिन रहते थे। आपको अंदर की बात बताऊं, वो जो मीना है ना, मैंने सुना है उससे चक्कर था डॉक्टर का, तभी तो यहाँ रहते थे। झगड़े तो होने ही थे। मीना और वो सरेआम साथ रहते थे। कहते हैं डॉक्टर ने यहाँ इसी रूम में मीना को प्रपोज किया था और उनकी वाइफ ने देख लिया और उसने उसी दिन नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली। सीरत और मनीष बैठे सुनते रहे। सीरत को जिस बात का डर था वही हुआ। उसका पति धोखेबाज था। मनीष कुछ और सोच रहा था। उसने पूछा, अगर ऐसा था तो साहिल ने तबादला क्यों कराया? सब दिखावा है। पुलिस उसे तंग कर रही थी कि उसकी वजह से उसकी पत्नी मरी है और मौत का कारण ढूंढ रही थी, इसलिए तबादला करा लिया। और पुलिस को कह दिया कि मेरी पत्नी के बिना दिल नहीं लगता, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही होते हैं। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता तो उसका डॉक्टरी लाइसेंस रद्द हो जाता, कैरियर ख़त्म हो जाता। चलो, हमें क्या लेना, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। सीरत की आंखों में आंसू थे। मनीष ने चुप कराया। सीरत, रो मत। तुम्हारे घर का पता पूछकर तुम्हारे माँ बाप के पास चलते हैं। तभी मीत आ जाता है। अरे भाभी, आप कहाँ थीं? साहिल ने आपको ढूंढने की पूरी कोशिश की। मैं अभी साहिल को फ़ोन करता हूँ। देखिए, असल में इन्हें कुछ याद नहीं है। आप इनके माँ बाप का पता बता दीजिए। अच्छा, क्या इन्हें कुछ भी याद नहीं है? भाभी, साहिल आपसे बहुत प्यार करता है। उसने ये कभी माना ही नहीं कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि आपके पेरेंट्स ने भी आपकी आत्मा की शांति की सारी रस्में की, पर उसने नहीं माना। फिर उसने कागज़ पर पता लिख दिया और उन्हें दे दिया। ये आपके घर का पता है। चलिए कैंटीन चलते हैं, कुछ चाय पानी हो जाए। नहीं थैंक यू, हमने अभी चाय पी है। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, सीरत ने कहा। वो मीत के बताए पते पर आई। बेल बजाई तो अंदर से 25 साल की उम्र की एक लड़की आई। दरवाज़ा खोलते ही वो ज़ोर से चिल्लाई, माँ माँ। वो सीरत से लिपट गई और रोने लगी। दीदी, कहाँ थे आप? उसकी माँ भी दौड़ी आई। क्या हुआ?
नैना को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई। वो वहीं जम गई, मानो उसकी धड़कन रुक गई हो। माँ देखो, दीदी आ गई। जीजाजी कहते थे ना कि दीदी जिंदा है, देखो आ गई। उसने पकड़कर माँ को हिलाया। माँ को थोड़ा होश आया तो वो नैना से लिपट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुझे। तेरे पापा का तो बुरा हाल है, रोज तुझे याद करके रोते रहते हैं। नेहा, फोन तो कर पापा को, और हाँ, भाई को भी कर दे। चल बेटा, अंदर चल। आओ बेटा, आप भी अंदर आ जाओ। सीरत आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसके पापा और भाई भी आ गए। सब बहुत रोए। मनीष ने सबको सीरत से मिलने की कहानी सुनाई। मीत ने साहिल को फ़ोन कर दिया था, शाम तक वो भी आ गया था। सब इकट्ठे बैठे थे। मनीष ने सीरत से कहा, सीरत अब मैं चलता हूँ, माँ और सीमा वेट कर रहे होंगे। सीरत ने मनीष का हाथ पकड़ लिया। मनीष, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं इन सब के बीच बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। सबका मन बहुत दुखी हो गया। साहिल ने नैना के पास आकर कहा, नैना देखो, ऐसा नहीं कहते, ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ये तुम्हारा अपना परिवार है, इन्हें जाने दो। साहिल को देखकर नैना को जोया की कई बातें याद आ गई। उसने साहिल का हाथ झटक कर मनीष को गले लगा लिया और रोने लगी। मनीष ने उसे अलग किया और बोला, अच्छा ठीक है, आज मैं रुक जाता हूँ क्योंकि कल संडे की छुट्टी है, पर कल मुझे मत रोकना। नैना ने मनीष का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देखकर साहिल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मनीष से कहा, नैना को बचाने और अपने पास रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हर जगह इसकी तलाश की, पर पता नहीं था ये ऐसे मिलेगी। मनीष बोला, देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं बचाया कि ये आपकी नैना है। मैंने इन्हें डूबते देखा और बचा लिया। इनकी जगह कोई भी होता तो भी मैं यही करता। वैसे ये बहुत अच्छी हैं, जल्द ही सबसे घुल मिल गईं। मेरी माँ और छोटी बहन तो इन्हें आने ही नहीं दे रही थी। दोनों 2 दिनों से रोए जा रही थी। उन्हें ले आना कभी मिलाने। आपकी माँ को तो देखा है मैंने, उस दिन आई थी नैना के साथ। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। नैना को उसका परिवार घेरे बैठा था। मनीष को रेस्ट करने को कहकर साहिल भी नैना के पास आ गया। नैना उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। साहिल की आंखें बस उस पर टिकी थी। उसका दिल कर रहा था कि काश वो दोनों अकेले होते तो वो उसे कसकर गले लगा लेता और खुद से कभी दूर न होने देता। वो नैना से शुरू से ही प्यार करता था, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जुदाई उसे दीवाना बना देगी। उसकी नज़रें नैना के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, पर नैना उसे देख भी नहीं रही थी। साहिल से उसकी बेरुखी देखी न गई। उसने नैना से पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था उस दिन? देखिए, आप कौन हैं? मैं नहीं जानती आपको। ये मेरे माता पिता और ये मेरा भाई, ये बहन, ये सब मेरे अपने हैं। बस आप ही मेरे कोई नहीं हैं। साहिल को झटका लगा। वो कुछ कहता कि पापा बोल पड़े, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारा पति है साहिल। जब से तुम गई हो इसने हमारा बहुत ख्याल रखा। चलो सब इन्हें आपस में बात कर लेने दो, हम मनीष के पास चलते हैं। सबके जाते ही साहिल नैना के पास आया। वो नैना को गले लगाना चाहता था, पर नैना बोली, मेरे करीब मत आना, तुम इन सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। नैना, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ था, जिस कारण से मैंने ये कदम उठाया था? मुझे हॉस्पिटल में किसी ने बताया है कि तुम्हारा अफेयर है किसी से। कैसी बात कर रही हो तुम? किसने कहा ये सब तुमसे? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और करता रहूँगा। देखो, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, हम में भी होते थे। जहाँ तक तुम्हारी सुसाइड करने की बात है वो गलत है। मैं नहीं मानता। मेरी नैना इतनी कमज़ोर नहीं थी, और कोई सुसाइड करने वाले अपने साथ अपने शादी की तस्वीर नहीं रखता। सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे ही पता है मैंने ये साल कैसे गुजारा। कहकर साहिल रो दिया। नैना का दिल भी भर आया, पर वो बोली, देखो, मुझे जब तक कुछ याद नहीं आता तब तक आपको हमारा रिश्ता भूलना होगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, हम नए सिरे से रिश्ता बनाएंगे। चलो हम दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत करते हैं। हेलो, आई एम साहिल, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? साहिल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नैना ने कुछ सोचने के बाद उससे हाथ मिला लिया और बोली, ठीक है, आज से हम दोस्त। दोनों मुस्कुरा दिए। मनीष के पास नैना का सारा परिवार बैठा था, पर मनीष का मन अशांत था। वो सोच रहा था कि नैना और साहिल क्या बातें कर रहे होंगे। उसे कई ख्याल आ रहे थे,
पर वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था कि साहिल उसका पति था। तभी नैना और साहिल वहाँ आ जाते हैं। नेहा चाय बना कर लाती है। सब चाय पीने के बाद सोने चले जाते हैं। नैना नेहा के कमरे में सोई थी। मनीष और साहिल नैना का भाई नयन के कमरे में सोए थे। नेहा ने नैना को बताया, दीदी पता है जब तुम गुम हुई तो जीजा जी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते रहे। जिस दिन हमने तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई तो वो पिताजी से बहुत लड़े थे। वो अंत तक नहीं माने कि तुम नहीं रही। सच्ची दीदी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। उसी प्यार की बदौलत तुम आज वापस आ गई हो। तुम बहुत बड़ी फ़ैन हो अपने जीजा जी की। तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मैं डर रही थी कि जाने कैसे लोग होंगे, कैसे बिहेव करेंगे। पर सच कहती हूँ बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। जहाँ तक साहिल जी की बात है, हमने तय किया है कि जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती हम दोस्त का रिश्ता रखेंगे। नैना ने कहा, दीदी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी ये मनीष कैसा है? इसकी बातों से लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। क्या ये सच है? हाँ, इसने कई बार मजाक में कहा है कि याददाश्त आने के बाद अगर तुम हाँ करो तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। पर मेरे मन में कभी उसके लिए ऐसा एहसास नहीं जगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा दिल किसी और का है। मुझे पता है मेरी दीदी है ही इतनी सुंदर कि हर कोई उस पर मर मिटता है। और रही तुम्हारे एहसास की बात, तो जीजा जी के साथ तुम्हारा प्यार 8 साल का था। सब भूलने की बात भी वो याद रह गया आपको। वो गाना है ना, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बहुत बातें आती है तुझे, बचपन से ऐसी ही है कि अब हो गई है। नैना ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसी ही थी बचपन से, पर तुम्हारे जाने के कारण शांत हो गई थी। घर में अजीब सी शांति छाई रहती थी। लगता था मानो सभी अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ मर गए। आज तेरे आने से फिर जिंदा हो गए। माँ भी यहाँ हमारे साथ सोना चाहती थी, पर उन्हें तुम्हारे जाने के बाद से दिल की बीमारी हो गई है। सो ज़्यादा देर तक जगे रहना उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें भैया और पापा के साथ सोने के लिए भेज दिया मैंने। एक बात बताओ, ये साहिल का चरित्र कैसा है? क्या इसका कोई अफेयर हो सकता है? दीदी कोई और होता, यहाँ तक कि मैं भैया के बारे में भी गारंटी नहीं लेती, पर जीजा जी की पूरी गारंटी लेती हूँ। दीदी तुमने ही बताया था कैसे कॉलेज में तुम्हारे चक्कर लगाया करते थे, फिर तुमसे शादी करने के लिए पापा का दिया हर काम पूरा किया था। ऐसा बंदा किसी और की तरफ क्यों देखेगा? हाँ तू एकदम सही कह रही है। बहुत रात हो गई है, चल अब सो जाते हैं। नैना ने नेहा का गाल खींचते हुए कहा। उसे सीमा की याद आ गई। साहिल और मनीष भी काफ़ी देर रात तक बात करते रहे। साहिल नैना के वहाँ रहने के दौरान जो कुछ भी हुआ सब जानना चाहता था। मनीष ने सब बताया। साहिल ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप नैना को पसंद करते हैं? हाँ मैं पसंद करता हूँ, पर आपकी नैना को नहीं, अपनी सीरत को। पर सीरत ने कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। आपसे एक बात कहूँ, देखिए हर शादी में झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े हद से बढ़ जाएं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता। मुझे पता लगा है आपकी शादी में भी कुछ ऐसा था जिस कारण इसने ये कदम उठाया। अगर आप दोनों खुश नहीं हैं तो तलाक ले लीजिए। आपको किसने कहा कि हम खुश नहीं थे? हाँ कुछ बातों के कारण थोड़ी नाराज़गी थी, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो ऐसा करती। आप मेरी नैना को जानते नहीं हो। वो कॉलेज में प्रोफेसर थी और जाने कितने मसले हल करती थी। उसके कॉलेज जाकर पता करना कभी कितनी स्ट्रांग है। वो ऐसी लेडी सुसाइड नहीं कर सकती। ज़रूर कुछ हुआ था उसके साथ जो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्या पता चला है जो आप मुझ पर किसी और से रिश्ता रखने की बात कह रहे हैं? नैना भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। देखिए ये आपके और सीरत के बीच की बात है, वो खुद बता देगी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ वो अपना पास्ट भूल गई है, तुम भी भूल जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया, उसके लिए मेरी ड्यूटी अभी आपके शहर में ही है। मिलते रहेंगे। हाँ ज़रूर। अगली सुबह मनीष नाश्ता करने के बाद नैना से बोला, अच्छा सीरत अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं भी पागल हूँ, इतने लोग तो हैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने को, कभी टाइम निकाल कर मिलने आ जाना। ठीक है, तुम भी घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। मनीष साहिल के पास गया और धीरे से बोला, अगर मुझे पता चला कि ये खुश नहीं है तो मैं इसे ले जाऊंगा। सच कहता हूँ, इसलिए इसे खुश रखना। साहिल बोला, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा।
साहिल वहीं रुका, नैना के साथ काफ़ी समय बिताया, उसे हर जगह घुमाया जहाँ वो जाया करती थी, पर उसे कुछ याद नहीं आया। वो नैना के कॉलेज गया, नैना से मिलकर सब खुश हुए। साहिल ने किसी को बताया नहीं कि इसे कुछ याद नहीं है। वो उसे घर से सबकी तस्वीरें दिखा कर लाया, सो उसे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं चला। बदकिस्मती से उसे टोनी ने देख लिया, वो परेशान हो गया। अगर इसने पुलिस को सब बता दिया तो उसने अपने गुंडे दोस्तों को बुलाया और वो साहिल की कार का पीछा करने लगे। साहिल को पता ही नहीं चला, वो तो नैना को खुश देखकर खुश था। टोनी ने घर तक उनका पीछा किया, फिर वो बोला घर पर नज़र रखना, जैसे ही वो अकेली मिले मार देना। अगर बच गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो दो लोगों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। नैना बहुत खुश थी, उसे लगता था उसकी लाइफ खुशनुमा थी। उसकी इतनी फ्रेंड्स थी, उसने महसूस किया कि साहिल उसे बहुत प्यार करता है, उसकी पसंद नापसंद सब जानता है। उसे अब साहिल अच्छा लगने लगा था। साहिल उसे घर छोड़कर मीत से मिलने हॉस्पिटल गया। मीत उसे देखते ही बोला, 2 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और अब याद आई मेरी? हाँ भाई, अब बीबी आ गई तो दोस्त से क्या लेना? मीत ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, क्या उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जब नैना यहाँ आई थी और वो सब गलतफहमी हुई थी? होनी तो चाहिए, चलो कंट्रोल रूम में जाकर चेक करते हैं, मीत बोला। दोनों नीचे कंट्रोल रूम में गए और उन्हें सीसीटीवी दिखाने के लिए कहा। वो बोला, सर हमारा सिस्टम बहुत एडवांस है, इसमें कई सालों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आप डेट बताइए, हम दिखा देते हैं। डॉक्टर्स स्टाफ रूम 3rd फ्लोर की पिछले साल 12 जून की रिकॉर्डिंग दिखाओ। सिक्योरिटी मैन जल्दी से रिकॉर्डिंग बैक करने लगा। तभी साहिल को नैना की 2 दिन पहले की फुटेज दिखी। उसने वो फुटेज दिखाने को कहा, वो ध्यान से देखने लगा। उस वक्त नैना और मनीष मीत का वेट कर रहे थे तो मीना आई। फिर मीना के जाने के बाद जोया आई और जोया की बातें सुनकर मीत और साहिल हैरान रह गए। उन्होंने ये वीडियो फ़ोन में सेंड कर लिया। उसके बाद साल पहले का वीडियो जिसमें मीत मीना के साथ गेम खेल रहा था और फिर खेल खेल में साहिल को प्रपोज करने की सज़ा देते हैं, उसे भी अपने फ़ोन में सेंड कर लिया। वापसी में साहिल बोला, मुझे नहीं पता था कि जोया ये सब बोलेगी। मुझे मनीष और नैना की बातों से लग तो रहा था कि कुछ बात है, पर पता नहीं था कि ये बात होगी। समझ नहीं आता जोया ऐसा क्यों करेगी। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। भला वो मीना से मेरे चक्कर की बात क्यों कर रही थी? हाँ, मैं भी हैरान हूँ। हॉस्पिटल के हर अफेयर का मुझे पता होता है, तेरा तो कभी नाम भी नहीं आया। और फिर जोया तो मीना की बेस्ट फ्रेंड है, चलो जोया से पूछते हैं। दोनों नर्स रूम के पास जोया की ड्यूटी के बारे में पूछकर वहाँ गए। जोया उन्हें देखकर घबरा गई और ड्यूटी का बहाना करके जाने लगी, तो मीत ने रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है, हमें बस ये बता दो कि तुमने नैना से जो भी कहा क्यों कहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कौन नैना? मैं किसी नैना को नहीं जानती, जोया ने कहा। अच्छा, तो तुम डॉक्टर साहिल और मीना को तो जानती ही होगी, जब उनके अफेयर के बारे में जानती हो। हाँ, कुछ हमें भी बताओ, हमें भी। अरे दोस्त के अफेयर का पता चले, मीत ने कहा। मुझे किसी अफेयर के बारे में नहीं पता, आप मेरा टाइम ख़राब न करें। तब साहिल ने वीडियो ऑन कर दिया। आवाज़ सुनते ही जोया घबरा गई, उसका रंग उड़ गया, वो सोच में पड़ गई। देखो, हमारे पास सारा वीडियो है, हमें बताओ क्यों किया, नहीं तो तुम प्रमाण हानि का केस कर देंगे, फिर नौकरी भूल जाना। मीत ने डराया तो जोया रोने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मीना ने कहा था, वो डॉक्टर साहिल को प्यार करती है। देखो, तुम मीना को भी बता देना, अगर फिर ऐसी बात सुनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मीत बोला। फिर वो बाहर आ गए। साहिल बोला, मुझे जोया और मीना से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नैना से मतलब है। मैं चलता हूँ, उसे समझाता हूँ। साहिल जल्दी से घर पहुंचकर नैना को सब बताना चाहता था। वो अभी आधे रास्ते पहुंचा था कि फ़ोन बजने लगा। उसके हॉस्पिटल से फ़ोन था। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर, एक एक्सीडेंटल केस है, सर्जरी चल रही है, बोथ लेग्स हैव मेनी फ्रैक्चर्स, वो आपको ही देखने पड़ेंगे। ओके, मैं आता हूँ। साहिल ने कार अपने हॉस्पिटल मोड़ ली। नैना बैठी माँ से बात कर रही थी, तभी नेहा आई और बोली, दीदी चलो कृष्णा चाट से चाट खा कर आएँ। जब से तुम गई हो मैंने चाट खाना ही छोड़ दिया। अरे इसे कुछ देर तो मेरे पास बैठने दे, अब यही है ये, फिर कभी चाट खा लेना, माँ ने कहा। बस यही है ये, तो फिर कभी कर लेना बात, आज मेरा मूड है, मैं तो आज ही जाऊँगी, नेहा बोली।
फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकले। बाहर टोनी का आदमी जो निगरानी रख रहा था उनकी एक्टिवा के पीछे लग गया। बाजार पहुंचकर उसने टोनी को फ़ोन कर दिया। नैना और नेहा चाट खाकर बाजार से छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद वापस आ रही थी कि पीछे से आती एक कार ने उन्हें ज़ोर से टक्कर मार दी। वो दोनों उछलकर दूर गिरी। उनका सामान सड़क पर बिखर गया। कार देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि लोग कार का नंबर तो क्या रंग भी न देख पाए। जल्दी से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके फ़ोन से उनके पापा को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसके पापा और भैया वहां पहुंच गए। साहिल को फ़ोन लगाया पर उसने उठाया नहीं। उसके भाई नयन ने बहुत बार फ़ोन लगाया पर कोई उठा नहीं रहा था। मीत भी आ गया था। उसने अंदर जाकर उनका हाल पूछा, फिर बाहर आकर नयन को बताया। डरने की बात नहीं है, दोनों खतरे से बाहर हैं। नेहा की बाह में फ्रैक्चर हुआ है और नैना को कुछ रगड़े वगैरह लगी है। समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस आई थी, हिट एंड रन का केस बता रही थी। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा पर इंस्पेक्टर रवि को शक हो रहा था कि नैना के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। वो हर पॉइंट की जांच कर रहे हैं, नयन ने बताया। साहिल को बताया। मीत ने पूछा, फ़ोन किया था, उठाया नहीं जीजाजी ने, कहीं बिजी होंगे। हाँ अंकल आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आज नाइट शिफ्ट है, मैं बच्चों के वार्ड में हूँ, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। मीत कहकर चला गया। साहिल रात 8 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। कपड़े बदल कर उसने अपना फ़ोन उठाया तो नयन और मीत के 20 मिस कॉल देखकर घबरा गया। उसने नयन को फ़ोन किया। हेलो छोटू, क्या हुआ? मैं सर्जरी कर रहा था, अभी आकर फ़ोन देखा। जीजाजी आप जल्दी आ जाइए, दीदी और नेहा का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में है। क्या? अभी सुबह तो ठीक ठाक घर छोड़कर आया था उसे मैं। अच्छा चल मैं आता हूँ, साहिल ने अपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया और चल पड़ा। साहिल ने 2 घंटे का रास्ता घंटे में तय किया। वो जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। तब तक नेहा और नैना को होश आ गया था। नैना को जब होश आया तो उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। उसने आसपास देखा। हॉस्पिटल देखकर उसे कुछ याद आया। उसने नर्स को बुलाया। सिस्टर ये सिटी हॉस्पिटल है? हाँ आपको होश आ गया, मैं आपके घर वालों को बुलाती हूँ। जी मेरे पति डॉक्टर साहिल आपके हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स हैं। ओ आप मिसेस साहिल हैं, रेस्ट कीजिए, मैं बुलाती हूँ। नर्स के बाहर आते ही सभी उसके पास आ गए। नर्स ने बताया आपके पेशेंट को होश आ गया है। सभी भागकर अंदर आए। नैना ने सबकी तरफ देखा, फिर बोली, माँ पापा मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, पापा ने कहा। माँ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, वो बस रोए जा रही थी। तभी नयन और साहिल अंदर आ गए। माँ पापा बाहर चले गए। नैना साहिल को देखते ही बोली, तुम हमेशा की तरह फिर लेट, इसी हॉस्पिटल में होकर भी लेट आए। दीदी जीजाजी तो दूसरे शहर से आए हैं, नयन बोला। दूसरे शहर क्या करने गए थे? क्या मुझे ढूंढने गए थे? पर किस्मत देखो मैं यहाँ आ गई। नैना तुम ठीक तो हो? साहिल को उसकी बातों से कुछ शक हुआ। ठीक हूँ। अच्छा मेरे कॉलेज में बता देना साहिल, कल टोनी वो जो मेरे कॉलेज में था उसने मुझे नहर में फेंक दिया था। साहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने धीरे धीरे नैना को समझाया कि वो किसी से न कहे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। नैना साहिल की बात समझ गई। उसने कहा, मुझे मिलने सब आए, नेहा क्यों नहीं आई? नेहा तुम्हारे साथ ही तो थी जब एक्सीडेंट हुआ। उसकी बाँह टूट गई है और कुछ चोटें लगी है, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मेरे साथ? पर मैं तो अकेली थी जब उसने मुझे नहर में फेंका। नेहा वहाँ कब और कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं? अच्छा आज डेट क्या है? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे सब याद है। कल 12 जून थी और आज 13 है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि कल हमारी लड़ाई हुई थी और मैं नहर में गिरी। ओह गॉड, ये क्या? तुम्हें पता है 1 साल हो गया उस बात को, और तुम साल भर से किसी और जगह रह रही थी। 4 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए। कल तुम नेहा के साथ बाजार गई थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, साहिल ने बताया। अब हैरान होने की बारी नैना की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे देख साहिल घबरा गया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, छोड़ो इन सब बातों को, तुम रेस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके सर सहलाने से नैना सो गई। साहिल ने कमरे से बाहर आकर रवि को फ़ोन किया और उसे आने को कहा। रवि जल्द ही वहां आ गया। साहिल ने उसे बताया नैना को होश आ गया है,
पर वो पिछले साल की सारी बातें भूल गई है, सो वो कल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, साल पहले के बारे में उसे सब याद आ गया है, तुम सब पूछ सकते हो। रवि ने नैना से सब जानकारी ली और साहिल से कहा, मुझे लगता है कि तुम जब कॉलेज गए तो उसने वहाँ इसे देख लिया होगा। उसे पता नहीं होगा कि नैना की याददाश्त चली गई है, इसलिए दोबारा हमला किया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कहकर रवि ने साहिल के कान में कुछ कहा। फिर दोनों बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। रवि के जाने के बाद साहिल ने रवि के कहे अनुसार नैना के कॉलेज में उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया। शीला जी नमस्ते, आपसे बात करनी थी। क्या आप कल नैना के घर आ सकती हैं? हाँ जी, नैना को आज छुट्टी हो जाएगी। नेहा और नैना की छुट्टी हो गई थी, वो घर आ गए। घर आने के बाद सबको पता चला कि इसको साल पहले की बात याद आ गई है, पर वो इस साल का सब कुछ भूल गई है। नैना खुद सोचती थी कि वो एक साल कैसे अपने घर से दूर रही। अगले दिन शीला नैना से मिलने आई। साहिल ने उसे बताया, आपके कॉलेज का एक लड़का टोनी, जिसकी रिपोर्ट नैना करने वाली थी, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नैना को किडनैप करके नहर में फेंक दिया। बाद में बैग फेंका जो सर पर लगा, जिससे इसकी याददाश्त चली गई थी। उस दिन कॉलेज में उसने जब नैना को दोबारा देखा तो मौका पाकर फिर हमला कर दिया। आपसे हमें एक फेवर चाहिए, आप कॉलेज में ये बात फैला दो कि नैना की साल पहले हुए एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई है। वो किसी को नहीं पहचानती, इसलिए वो अब कॉलेज नहीं आएगी। बात टोनी के कानों तक पहुंचानी है। आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कर दूंगी। उस टोनी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वो नैना से बात करती रही। शाम को अचानक साहिल को फ़ोन के वीडियो याद आए। वो नैना के पास गया। नैना तुम्हें कुछ दिखाना है, ध्यान से देखो, कहकर उसने उस दिन का वीडियो दिखाया। नैना ने वीडियो देखा तो वो साहिल से बोली, साहिल आई एम सॉरी, अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। कहकर वो साहिल को गले से लगाकर रो पड़ी। साहिल का मन भी भर आया, उसने नैना को चुप कराया। अगले दिन साहिल पहले से ही तय फैसले के मुताबिक नैना को अपने साथ उस शहर ले आया जहां उसकी अब ड्यूटी थी। साहिल ने नैना को बताया, ये वो शहर है जहां तुम याददाश्त जाने के 1 साल बाद तक रही। मनीष और उसका परिवार तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कभी ले चलूँगा तुम्हें उनसे मिलवाने। इस दौरान मैंने कोई गलती तो नहीं की? नैना ने डर कर पूछा। गलती कैसी? अच्छा, वो मनीष के बारे में? नहीं, मनीष बता रहा था कि बेशक वो तुम्हें चाहता था पर तुमने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, साहिल बोला। और मनीष भी लड़का अच्छा था। नैना ने लंबी सांस ली, जैसे उसके मन से बोझ उतर गया हो। उसे लगा था कहीं याददाश्त जाने के कारण उसने किसी और से रिश्ता न बना लिया हो। उसने साहिल का हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई होगी। साहिल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हम पति पत्नी हैं, हर सुख दुख हमें मिलकर सहने हैं। आज कहा ऐसा दोबारा मत कहना। नैना को ये घर अच्छा लगा। अगले दिन साहिल के जाने के बाद उसने घर की साफ सफाई की, फिर खाना बनाने लगी तो साहिल का फ़ोन आया। हेलो साहिल, मैं खाना बना रही थी। अच्छा बताओ क्या बनाऊं? तुम्हें किसने कहा खाना बनाने को? मैं बाहर से ले आता। तुम्हें रेस्ट नहीं किया जाता क्या? नहीं, जब तक काम पड़े हो तो आराम करने का मन नहीं करता। बाहर का खाना कितने दिन खाएंगे? कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ज़्यादा काम मत करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसे फ़ोन करने के बाद साहिल ने मनीष को फ़ोन किया। हेलो मनीष, मैं बोल रहा हूँ। साहिल, ओह हेलो, क्या बात है? सीरत कैसी है? मनीष बोला। उसी के कारण फ़ोन किया है। तुम मिल सकते हो? मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगा। अगर तुम आ जाते हो तो तुमसे बात करनी थी। ओके, 2 बजे मेरा लंच ब्रेक है, घंटे का ब्रेक होता है। यहाँ मेरे ऑफिस में आ सकते हो तो आ जाओ, आकर बेल मार देना, कहकर मनीष ने फ़ोन रख दिया। वो सोने लगा कि क्या बात होगी। ठीक समय पर साहिल मनीष के ऑफिस के बाहर आ गया। वो साहिल के साथ पास के एक कॉफ़ी शॉप में आ गया। बैठते ही उसने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। नैना की याददाश्त वापस आ गई रही, पर वो तुम्हारे साथ बिताया 1 साल भूल गई है, साहिल बोला। क्या? ये सब कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना ने बताया कि उसके कॉलेज का एक गुंडा टाइप लड़का है, वो हर बुरा काम करता था। नैना ने उसके कॉलेज में ड्रग्स बेचते हुए का वीडियो बना लिया और उसकी रिपोर्ट करने वाली थी कि उस दिन उसने नैना को किडनैप करके नहर में फेंक दिया, जहाँ से तुम उसे बचा लाए थे।
उस दिन जब तुम नैना को छोड़कर आए उसके बाद हम कॉलेज गए। उसने नैना को देख लिया और फिर मौका देखकर नैना की एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ गई। पर वो तुम्हें भूल गई। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है। अब मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। इस वक्त घर में है। तुम चलोगे मिलने? साहिल ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं जाकर माँ और सीमा को सब समझा दूँगा। कल शनिवार है, मेरी छुट्टी है। तुम नैना को हमारे घर ले आना। तुम्हारे घर फिर कभी आ जाएंगे, मनीष ने कहा। वापसी के वक्त मनीष ने कहा, तुम्हें जितना जाना है उससे ये पता चलता है कि तुम नैना से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं सीरत को भुला देता हूँ। अब वो तुम्हारी नैना है, बस तुम्हारी नैना। साहिल ने मुस्कुराकर मनीष के कंधे पर हाथ मारा और कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, सौदा बुरा नहीं है, कहकर उसने साहिल के आगे हाथ बढ़ाया। साहिल ने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह मनीष और साहिल में दोस्ती हो गई। साहिल जब घर आया तो घर को देखता ही रह गया। घर इतना साफ और सजा हुआ कभी नहीं था। नैना पहले ऐसी नहीं थी। घर की साफ सफाई काम वाली करती थी। नैना ने कभी की नहीं थी। वो सोच रहा था, सच ही कहा है किसी ने, औरत घर को स्वर्ग बना देती है। साहिल ने नैना को देखा और प्यार से बोला, इतना काम क्यों किया? मैंने मना किया था ना, मैं हाथ धोकर आता हूँ। नैना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। साहिल ने जब टेबल देखा, 3 सब्जियां, चावल, रोटी, चटनी और हलवा। साहिल ने हैरान होकर पूछा, ये सब तुमने बनाया है? हाँ, क्यों? पहले भी तो बनाती थी, इसमें कौन सी नई बात है? नैना बोली। साहिल जानता था कि नैना ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं बनाया था और वो एक सब्जी बड़ी मुश्किल से बनाती थी। उस पर भी ताने देती थी कि मैं ही खाना क्यों बनाऊं, मैं भी तो काम करती हूँ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? खाओ ना, नैना ने साहिल को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। साहिल खाना खाते हुए नैना में आए बदलाव को देख रहा था। कहाँ तो वो पहले वाले अकड़ और गुस्से वाली, बात बात पर चिढ़ने और लड़ने वाली नैना, कहाँ ये खुश मिजाज और हंसने वाली नैना। साहिल ने नैना को देखकर बोला, नैना तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जी करता है तुम्हारा हाथ चूम लो। सच में बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें वापस पाकर। रहने भी दो, आप तो बस यूं ही, नैना ने शर्मा कर कहा। साहिल ने नैना का ये रूप भी आज देखा था। वो पहले वाली नैना को तो शर्माना आता ही नहीं था। साहिल को लगा कि मनीष के घर वालों के साथ रहने का असर है। उसे मनीष की याद आई तो वो बोला, नैना आज मैं मनीष से मिला था, उसने हम दोनों को कल घर पर बुलाया है। कल मेरी छुट्टी है, सुबह आराम से उठना, नाश्ते के बाद चलेंगे उनके घर। मनीष शाम को ड्यूटी के बाद घर आया, फिर नहा धोकर माँ के पास बैठा तो सीमा भी चाय लेकर आ गई। मनीष ने गला साफ करते हुए कहा, आज डॉक्टर साहिल मिला था, वही सीरत नहीं नैना का पति। फिर उसने साहिल की बताई सारी बातें बताई। सुनकर माँ और सीमा खुश भी थी और दुखी भी। माँ बोली, कितना कुछ झेलना पड़ा है बेचारी को, पर मुझे तेरे लिए ज़्यादा दुख होता है। तू जिससे भी दिल लगाता है वो तुझे छोड़ जाती है, पर चिंता मत कर, तेरे लिए भी भगवान ने कोई ना कोई बना रखी होनी है। माँ, अब ऐसी बात मत किया करो। अब वो हमारी सीरत नहीं, किसी की नैना है और उसका पति बहुत ही अच्छा है। आज ही हमसे दोस्ती हुई है, मैंने उन्हें कल आने को कहा है। आप दोनों सुन लो, कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें तकलीफ़ हो या उनके रिश्ते में फ़र्क आए। माना कि वो अच्छी लड़की थी इसलिए उसे पसंद करने लगा, पर वो अब किसी की पत्नी है, वो भी मेरे दोस्त की, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। रात का खाना खाकर नैना बर्तन करने लगी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। तुम बैठो, बर्तन मैं कर दूंगा, तुम सुबह से काम में लगी हो, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अरे नहीं, तुम भी तो सारा दिन काम करते हो, इतना सारा काम तो मैं रोज़ ही करती हूँ। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, बस बैठकर टीवी देखो। नैना बैठकर टीवी देखने लगी। जब साहिल आया तो नैना सो गई थी। साहिल ने टीवी ऑफ किया और धीरे से उसे जगाया। वो उठ गई। मैं सो गई थी क्या? हाँ, मैंने इसलिए जगाया कि तुमने अपनी दवाई नहीं ली। ये लो, पहले दवाई ले लो फिर सो जाना। दवाई लेकर दोनों बेडरूम की तरफ सोने चले गए। सुबह जब साहिल उठा तो उसने देखा कि नैना ने सारी सफाई कर दी है और नाश्ता भी तैयार कर लिया है। साहिल जितना उसे देखता उतना ही उसका प्यार बढ़ता जाता। ये नहीं था कि साहिल पुराने ख्यालों का था या उसकी सोच बैकवर्ड थी, पर उसे पुरानी घमंडी नैना जो दूसरों को खुद से नीचा समझती थी और जिसे कड़वी बातों से दूसरों का दिल छलनी करना अच्छा लगता था, जो गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानती थी, जिसे सॉरी शब्द बोलना नहीं आता था,
आज बात बात पर माफ़ी मांगती है और पूछती है कि मैंने गलत तो नहीं कहा। उठ गए आप? मैं तो बचा बचा कर काम कर रही थी, आपका दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। आपने कहा था छुट्टी है। सॉरी अगर मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई तो। आगे से ऐसा नहीं होगा, नैना ने कहा। यार तुम ये बात बात में सॉरी कहना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैंने तुम्हें छुट्टी के बारे में इसलिए बताया था कि तुम जल्दी न उठो, आराम कर सको। अच्छा मैं नहा कर आता हूँ, साहिल ने कहा। नैना के जाने के बाद साहिल फिर अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गया। उसे उस दिन का किस्सा याद आने लगा जब वो सारा दिन कई ऑपरेशन कर रात 3 बजे आकर सोया था। उस वक्त नैना सो रही थी। सुबह 5 बजे नैना ने उठते ही बर्तन गिराने शुरू कर दिए थे और जोर जोर से बोलने लगी कि ये घर है, कोई होटल नहीं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, और पता नहीं क्या क्या। साहिल की नींद खराब हो गई, फिर वो भी बोलने लगा और ऐसा ही हर रोज़ लड़ाई होती रहती। पर अब काश अब नैना हमेशा ऐसे ही रहे। साहिल सोच रहा था कि गलतियाँ उसने भी की थी। उसने कभी नैना के अकेलेपन को समझा ही नहीं। मनीष के घर जाते हुए साहिल नैना को मार्केट ले गया। उसने मनीष, सीमा और उसकी माँ के लिए गिफ्ट लिए। करीब 12 बजे वो मनीष के घर पहुँचे। नैना को देखकर सभी बहुत खुश हुए। नैना ने सबको एक एक करके गिफ्ट दिया। उन्होंने मना किया तो साहिल बोला, आंटी अगर आपकी बेटी और दामाद काफ़ी देर बाद घर आएँ और गिफ्ट लाएं तो क्या आप नहीं रखोगी? क्या आप हमें अपना नहीं समझती? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? नैना हमारी ही है और तुम भी हमारे हो, इसलिए तुम्हारा कहना और तुम्हारे तोहफे सर आँखों पर, माँ बोली। नैना को उनके बारे में कुछ याद नहीं था। जैसा साहिल ने बताया था उन बातों के ज़रिए वो उन्हें जानती थी। वो सबसे बड़े प्यार से मिली। सभी लिविंग रूम में आए। साहिल बैठा तो नैना उस बच्चे की तरह जो पहली बार पापा के साथ किसी के घर आया हो, साहिल के साथ चिपक कर बैठ गई और आसपास देखने लगी। साहिल सब भाप गया। उसने नैना का हाथ पकड़कर थपथपाया और कहा, नैना जाओ तुम सीमा के साथ घर देखो, हमारा अपना ही घर है, ये सब अपने ही हैं। नैना अच्छे बच्चे की तरह सीमा के पीछे चल दी। सीमा ने उसे सारा घर दिखाया और फिर अंत में उसे उसके कमरे में ले गई। देखो सॉरी नैना दी, ये आपका कमरा है। आप यहाँ पूरा 1 साल 3 महीने रही हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ गई थी। अगर आप अपना सामान ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हैं। नैना एक एक चीज़ को उठाकर देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि वो किस तरह की लड़की थी। ये बुक्स, ये कपड़े सब उसकी चॉइस से जुदा थे। उसने कुछ बुक्स ले ली और कपड़े और ज्वेलरी रहने दी। उसने सीमा से कहा, सीमा मैं ये कुछ बुक्स ले जाती हूँ, पर ये बाकी की बुक्स, ये कपड़े और ये गहने मेरे टेस्ट के नहीं हैं। ये तुम रख लो या किसी को दे देना। कोई बात नहीं, यही रहने दो, मैं पहन लूँगी। धी एक बात कहूँ, आप बहुत लक्की हैं जो साहिल जी जैसा पति मिला। सच कहूँ, जब आप यहाँ थी तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि काश आप और मनीष भैया की शादी हो जाए। आपकी जोड़ी अच्छी लगेगी, पर आपकी और साहिल भैया की जोड़ी को देखकर लगता है उस जोड़ी से ये लाख गुना बेहतर है। बस अब मैं आपको भाभी नहीं कह सकती। तो क्या है, मनीष की शादी होगी तो भाभी भी मिल जाएगी, पर दीदी और थोड़ी मिलेगी। और हाँ, तुमने ये सही कहा, सच में साहिल जी बहुत ही अच्छे हैं। मेरी हर बात मानते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दुआ है हमारी ज़िंदगी इसी तरह कट जाए। नैना ने सोच में डूबे कहा। तभी माँ आ गई। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ रब अच्छा ही करता है। तुम जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा साहिल है। तभी तो रब तुम्हें ज़्यादा देर दूर न रख सका और उसने तुम्हें फिर मिला दिया। रब तुम्हारी जोड़ी सदा बनाए रखे। देखो बेटी, जब उस दिन तुम जा रही थी तब भी तुम्हें कहा था कि अब ये तुम्हारा एक और घर है। जब चाहो जैसे चाहो आ जा सकती हो। मनीष और साहिल भी आ गए। मनीष बोला, अगर कभी साहिल ने कुछ कहा न तो यहाँ आ जाना, साहिल को हम देख लेंगे। क्यों सीमा? और क्या, डॉक्टर होंगे अपने हॉस्पिटल में। हमारी प्यारी नैना को तंग किया तो अंजाम खुद ही तय कर लें। सीमा ने भी हंसते हुए मजाक किया। ना भाई ना, इतनी सपोर्ट रखने वाली नैना से लड़कर मैंने मरना है क्या? तौबा मेरी तौबा, साहिल ने अपने कान पकड़कर हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। नैना को बिल्कुल नहीं लगा कि वो अजनबियों में है। साहिल से मनीष की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें भी ले आते। नहीं आंटी, जब मैं छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया था और 3 साल हुए पापा भी मुझे छोड़ गए।
अब अकेला हूँ, ना माँ बाप ना कोई भाई बहन, बस एक नैना ही है मेरी अपनी। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, हम हैं ना, हमें अपनी फैमिली समझो, मनीष की माँ बोली। अरे वाह, हाँ भैया ये ठीक है, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि डॉक्टर साहिल मेरे भाई हैं और नैना दी मेरी भाभी बन जाएंगी, मेरी तो टोर बन जाएगी। सीमा ने चहकते हुए कहा। हाँ यार मैं हूँ ना, कल दोस्त बने थे आज से भाई बन गए, ठीक है ना नैना भाभी। मनीष ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो मेरा जैकपॉट खुल गया, माँ तो मिली, साथ में इतने अच्छे बहन और भाई भी मिल गए। साहिल ने उठकर माँ, मनीष और सीमा को गले लगा लिया। अरे भाई मुझे भी ले लो, मुझे तो अकेला ही छोड़ दिया, नैना बोली। तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे कारण ही तो ये सब फैमिली मिली है। साहिल ने नैना को भी ग्रुप हक में शामिल कर लिया। सभी काफ़ी रात तक हंसते खेलते रहे। नैना काफ़ी थक गई थी। साहिल ने उसका थका फेस देखकर बोला, अच्छा मनीष अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। उठकर चलने लगा। फिर माँ से बोला, आंटी एक काम तो मैं भूल ही गया, घर में काम करने वाली बाई चाहिए थी। नैना खुद ही सारा काम करती है, जबकि अभी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। अच्छा मैं अपनी बाई से बात करूंगी, अगर तुम्हारे उधर जाती हुई तो ज़रूर काम कर देगी। घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। साहिल ने नैना को खुश देख पूछा, कैसा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे खुशी है मैं 1 साल तक ऐसे परिवार में रही। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो आप जैसा पति मिला। फिर यादाश्त जाने के बाद ऐसे लोग मिल गए, नैना ने कहा। सच बताऊं नैना, जब मैं मनीष से पहली बार मिला तो मुझे उससे जलन हुई थी। मुझे डर भी लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर मनीष की हो जाओगी। सच बताऊं नैना, जब मैं मनीष से पहली बार मिला तो मुझे उससे जलन हुई थी। मुझे डर भी लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर मनीष की हो जाओगी। उस दिन जब हम साल बाद मिले थे तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मेरा हाथ छुड़ाकर मनीष का हाथ पकड़ लिया था। जैसे आज वहाँ तुम उन सबके बीच मुझसे चिपक रही थी, इसी तरह उस दिन मनीष से चिपकी थी। और वो जाने लगा था तो तुम मुझसे लिपट कर रो पड़ी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि मेरी नैना किसी और की हो गई। पर रब का शुक्र कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पर यह सच है कि मनीष बहुत अच्छा बंदा है। मैंने काफ़ी सोचा कि अगर वो चाहता तो तुम्हें वहाँ लेकर ही नहीं जाता, तुम्हें सारी उम्र सीरत बना कर रखता, पर वो स्वार्थी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों से मिला। साहिल भावुक होकर बोले जा रहा था। नैना भी रोते हुए उससे लिपट गई। साहिल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे भूलकर किसी और से लिपट जाते तो मैं तो मर जाती या तुम दोनों को मार देती। सच्ची? साहिल ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए बोला। नैना और साहिल के जाने के बाद मनीष से माँ ने कहा, बेटा अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल को समझा लिया। मुझे दुख लगा था जब तुमने उसे भाभी कहा, पर फिर खुशी हुई, इसी में तुम दोनों की भलाई है। माँ, कल जब साहिल को दोस्त माना तभी से नैना मेरी भाभी हो गई थी। मैं रिश्तों में बेईमानी नहीं करता। वैसे भी साहिल बहुत अच्छा है और नैना से बहुत प्यार करता है, वरना कौन सा पति अपनी पत्नी को दूसरी आदमी की बाहों में देख सकता है। उस दिन जब मैं नैना को वहाँ छोड़कर आ रहा था तभी साहिल वहाँ आया था। उसने नैना का हाथ पकड़ा तो वो हाथ छुड़ाकर मुझसे लिपट गई। साहिल को गुस्सा आया, पर गुस्से से कहीं ज़्यादा वो नैना से प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए मुझे वहीं रोक लिया। साहिल जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है, मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। साहिल हॉस्पिटल में जब काम करके फ्री हुआ तब उसने शीला को फ़ोन किया। हेलो जी नमस्ते, मैं नैना का हस्बैंड साहिल बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा था आपने वो किया? नमस्ते नैना, आप कैसी हैं? अब ठीक है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। टोनी को भी पता लग गया होगा, उसके टीचर बता रहे थे कि उसका फ़ोन आया था, वो मंडे से कॉलेज ज्वाइन करेगा। इतने दिन बीमार होने का बहाना लगाकर घर बैठा था, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। शीला ने आसपास देखकर खाली जगह में जाकर धीमी आवाज़ में सब बताया। साहिल बोला, हाँ नैना अब बिल्कुल ठीक है, जब टोनी आए तो आप मुझे फ़ोन मत करना, मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप उससे सीधा बात कर लीजिएगा। नंबर इंस्पेक्टर रवि का है, वो मेरा फ्रेंड है और ये केस वही हैंडल कर रहा है। मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल ने फ़ोन बंद करके रवि को फ़ोन किया। यार क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, तू सुना, इतने दिन हुए कोई खबर? भाभी तो ठीक है ना? रवि बोला।
हाँ अब ठीक है। केस का क्या हुआ, कुछ खबर मिली टोनी की? नहीं साला बड़ा ही शातिर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। साला कहाँ छुपा बैठा है, रवि ने गुस्से से कहा। मेरी अभी शीला से बात हुई, वो कह रही थी कि टोनी मंडे को कॉलेज आएगा। मैंने शीला को तेरा नंबर दे दिया है, तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा। तुम दोनों आपस में सीधे बात कर लेना। वैसे एक बात कहूँ, शीला देखने में भी सुंदर है और कुंवारी भी है। देख लेना ट्राई करके, शायद इस बार सच्चा प्यार मिल जाए। सच्चा प्यार का तो पता नहीं, बस तेरा केस सॉल्व हो जाए। अच्छा नंबर भेज दे, मैं खुद बात करके देखता हूँ, रवि बोला। साहिल ने दोनों को एक दूसरे के नंबर भेज दिए। घर पर नैना काम करके फ्री हुई तो बेल बजी। उसने सोचा शायद साहिल जल्दी आ गया, पर जब डोर खोला तो सीमा थी। ओ सीमा, तुम हो? कैसी हो, अकेले आई हो क्या? लगता है साहिल भैया का इंतज़ार हो रहा है। हम ही पागल हैं, कॉलेज से जल्दी फ्री हुए तो सोचा चलो अपनी भाभी से ही मिल आए, मगर भाभी को तो भैया के सिवा और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सीमा ने नैना को छेड़ते हुए कहा। नहीं पगली, वो इस वक्त कहाँ आते हैं, वो तो शाम तक आते हैं। और तू सुना, घर पर सब ठीक हैं? नैना ने सफाई दी। अरे रहने दो, आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि साहिल क्यों नहीं आया। हा 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 कहकर सीमा हंसने लगी। नैना ने उसे प्यार से थप्पड़ लगाया और बोली, बड़ी आई चेहरा पड़ने वाली। अच्छा तू बैठ, मैं नहा कर आती हूँ, फिर चाय बना लेंगे। भाभी आप कह रही थी कि मुझे पढ़ाएंगी, मुफ्त की ट्यूशन लेने आई हूँ। ऐसा कीजिए आप नहा लो, चाय मैं बनाती हूँ। आप मुझे बस किचन बता दीजिए कहाँ है, सीमा ने पूछा। नैना उसे किचन बताकर नहाने चली गई। वो नहा कर आई तब तक सीमा ने चाय बना ली थी। दोनों ने चाय पीते पीते खूब गप्पे मारी। सीमा फिर अपनी किताबें निकाल कर नैना से कुछ कुछ पूछने लगी। इस बीच सीमा को माँ का फ़ोन आया और नैना को साहिल का फ़ोन आया। दोनों को पढ़ाई में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वो तो जब साहिल आया तब उन्हें ध्यान आया कि इतना समय हो गया। तब सीमा बोली, ओ इतना टाइम हो गया, अब मैं भी चलती हूँ, अब भैया आ गए हैं। लो भैया संभालो अपनी पत्नी को। सीमा ने नैना का हाथ साहिल को पकड़ाते हुए कहा। ठीक है चल, पहले तुझे घर छोड़ आऊँ। नैना मैं इसे छोड़ कर आता हूँ, तुम डोर ध्यान से खोलना, साहिल ने नैना को कहा। अरे भैया मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ, आप भाभी के पास रहिए, मैं चली जाऊँगी। बचपन से इन्हीं गलियों में पली बढ़ी हूँ। अच्छा भाभी चलती हूँ, कल फिर आऊँगी, सीमा बोली। दोनों बात करते करते बाहर आ गए। नैना ने दरवाज़ा लगा लिया था। साहिल ने सीमा से कहा, थैंक यू, तुम मेरे एक बार कहने पर आ गई, मुझे उसे अकेले छोड़कर चिंता लगी रहती है। भैया बहन भी कहते हो और थैंक यू भी कहते हो, बात हजम नहीं हुई। मेरी भी तो भाभी हैं, इसमें क्या बात है। माँ को पहले ही कह दिया था भाभी के सामने फ़ोन करने को, और हमने ऐसा जताया कि उन्हें बिना बताए ही आई हूँ। आप बेफिक्र रहे, जितने दिन कहोगे आ जाऊँगी। मैंने भाभी से कहा है मैं पढ़ने आई हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, सीमा ने कहा। नैना ने दरवाज़ा बंद तो कर दिया था, पर वो खिड़की पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखना चाहती थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। साहिल उसके लिए कितना सोचता है, ये सोचकर ही उसकी आंख भर आई। कर साहिल अंदर आ गया। नैना ने भी साहिल को पता नहीं लगने दिया कि उसे पता चल गया है। वो सीमा के बारे में बात करती रही। यहाँ सीमा ने घर पहुंचकर नैना को फ़ोन किया। भाभी मैं घर पहुंच गई, ठीक है कल टाइम पर आ जाऊंगी। माँ को सीमा ने सारी बातें बताई तो माँ बोली, साहिल बहुत फिक्र करता है नैना की। सीमा एक काम वाली का पता किया है, कल नैना के घर भेज दूंगी, तुम बता देना। मनीष आया तो उसने बताया, माँ मुझे एक हफ्ते के लिए काम से बाहर जाना है, कल जाना है नैना के शहर। इस बार वहाँ की कोई जगह को देखना है। अच्छा बेटा कल कितने बजे जाना है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। कल सुबह ही निकलना है, हाँ पैकिंग कर दो। मनीष का काम ही ऐसा था, वो सर्वे विभाग में था तो उसे कई बार यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। मनीष ने साहिल को फ़ोन किया, तुम्हारे शहर जा रहा हूँ कल एक हफ्ते के लिए, कुछ लेना तो नहीं है वहाँ से? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, हाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बता देना, बहुत जानकारी है वहाँ। मीत को तो जानते ही हो, फिर नैना की फैमिली भी है। नैना ने उनकी बातें सुनी तो साहिल से फ़ोन ले लिया। तुम ठहरोगे कहाँ? ऐसा करना चुपचाप मेरे घर चले जाना, नैन सब संभाल लेगा। नहीं, दफ्तर की तरफ से होटल में ठहराया गया है, मेरे साथ एक और अफसर भी है, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे घर हो आऊँगा। फ़ोन रखने ही वाला था कि सीमा ने ले लिया और बोली, भाभी माँ कह रही थी कि किसी बाई से बात हुई है, वो कल आपके घर आएगी। फिर फ़ोन मनीष को देते हुए बोली,
ये लो अब काट दो। फ़ोन रख कर मनीष माँ के साथ पैकिंग करने लगा। फिर उसने माँ को नैना से हुई बात बताई। माँ बोली, ठीक ही तो है, उसके घर ज़रूर जाना, और हाँ, पिछली बार खाली हाथ गए थे, इस बार कुछ ले जाना। शीला ने रवि को फ़ोन किया। हेलो इंस्पेक्टर, वो मैंने नैना की फ्रेंड शीला बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? हाँ जी, पहचान लिया। बताइए, कोई खबर है टोनी की? रवि ने पूछा। जी हाँ, वही बताने को फ़ोन किया है। वो शायद कल आए, क्योंकि उसके अटेंडेंस शॉर्ट का नोटिस भेजा था हमने, तो उसके पापा ने कहा है कि वो कल आ जाएगा। उसके पापा मशहूर बिल्डर हैं। बाप के पैसे ही ने तो बिगाड़ रखा है उसे। आप मुझे अपनी कोई फ़ोटो भेज दीजिए। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सूरत भी देख लूँ, रवि ने मजाक करते हुए कहा। जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? शीला बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फ़ोटो तो इसलिए मांग रहा हूँ कि कल कॉलेज जाऊँ तो आपको ढूंढना न पड़े। मैं भी अपनी फ़ोटो भेज देता हूँ, सिविल ड्रेस में ही आएंगे हम, रवि ने समझाया। शीला ने फ़ोन बंद करने के बाद व्हाट्सएप पर रवि के नंबर पर अपनी फ़ोटो भेज दी। उसी वक्त रवि की फ़ोटो भी आ गई, साथ ही साथ रवि का मैसेज आ गया। जितनी सुंदर आवाज़ है आपकी, उतनी ही सुंदर खुद आप हैं। उसका मैसेज देखकर शीला ने भी मजाक में लिखा, सच में आप भी बिल्कुल अपनी आवाज़ जैसे हैं, बेकार। तभी रवि ने मैसेज कर दिया, देखिए इस तरह दिल तो न तोड़िए, इतने भी बुरे नहीं हैं हम। शीला ने लिखा, क्या करें, हम भी झूठ नहीं बोल सकते। रवि के पास कोई आ गया तो उसने फ़ोन रख दिया। शीला ने सोचा कि वो नाराज़ हो गया है, तो उसने फिर मैसेज लिखा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बहुत हैंडसम है आप, मैंने आज तक आप सा हैंडसम बंदा नहीं देखा। शीला वेट करती रही, फिर करीब आधे घंटे बाद मैसेज आया, सॉरी बिजी हो गया था, पुलिस वाला हूँ ना, तारीफ के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। अगले दिन रवि शीला के कॉलेज पहुँच गया। वो टोनी को हर हाल में पकड़ना चाहता था। रवि ने शीला को मैसेज किया। शीला बाहर आ गई और रवि को बताया वो लेफ्ट साइड की पहली क्लास में है। रवि ने सुनकर कहा, ठीक है, अब आप जाइए, कहीं वो आपको मेरे साथ देख न ले। शीला जल्दी से वापस चली गई। रवि ने अपने साथियों को लेफ्ट साइड की क्लास के बाहर आने को कहा। उन्होंने क्लास को घेर लिया। रवि अंदर गया, क्लास चल रही थी। प्रोफेसर से बात करके रवि ने टोनी को बाहर बुलाया। टोनी को कुछ शक हो गया, वो खिड़की से कूद गया। रवि भी उसके पीछे कूद पड़ा। टोनी बहुत इधर उधर भागा, आखिर को रवि ने उसे पकड़ ही लिया। साहिल हॉस्पिटल में मरीज चेक कर रहा था जब रवि का फ़ोन आया। हेलो साहिल, टोनी को पकड़ लिया है, पहचान के लिए नैना को आना होगा। किस दिन आना है? मैं बता दूंगा। साहिल के मन में एक डर था, वो निकल गया। उसे शांति सी मिली। उसने नैना को फ़ोन किया, क्या कर रही हो? वो बाई आ गई है क्या? हाँ बाई आ गई है, बात हो गई है उससे, 2000 मांग रही थी, मैंने 1500 में रखी है, ठीक है ना? ठीक है, अब तुम्हें काम भी कम करना पड़ेगा। एक बात और बताऊं, रवि ने आज टोनी को पकड़ लिया, शीला ने हेल्प की, अब मेरी दोनों टेंशन्स खत्म हो गई। मनीष को लेने टैक्सी सुबह ही आ गई थी, उसमें उसका सहकर्मी तेज भी था। वो 1.5 घंटे में पहुंच गए। उन्होंने होटल में सामान रखा और साइट देखने निकल गए। दोपहर के 2 बजे वो फ्री हुए। उन्होंने होटल वापस आकर खाना खाया, फिर अपने कमरे में चल दिए। तब मनीष ने तेज से कहा, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं होकर आता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर देना। उसने नैना के घर आकर बेल बजाई। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, नेहा थी सामने। ओ मनीष जी, आप आइए आइए, आज अचानक? मनीष ने अंदर आते हुए कहा, वो ऑफिस के काम से यहाँ आया था, नैना ने कहा था कि घर ज़रूर हो आना, सो आया हूँ। अरे आपने क्यों गेट खोला, कोई और नहीं है क्या? नेहा को बैसाखी के सहारे चलते देख उसने कहा। हाँ भैया और पापा काम पर गए हैं और माँ यहीं पड़ोस में शादी में गई हैं, आप बैठिए। मनीष को अजीब लग रहा था। नेहा पानी लाने लगी तो उसने जाकर खुद ले लिया और बोला, आप बैठ जाइए, मैं खुद ले लूँगा। अरे कोई बात नहीं, अब तो बहुत ठीक हूँ मैं। वो तो डॉक्टर ने प्लास्टर नहीं उतारी, नहीं तो मुझे कोई मरीज कह ही नहीं सकता। आप बैठिए, मैं चाय रखती हूँ, नेहा ने कहा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, चाय की क्या ज़रूरत है? असल में मुझे ज़रूरत है, मैं कब से बनाने की सोच रही थी। ठीक है, फिर मैं बना देता हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है, मुझे नैना दी मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला तो। उसे बताएगा कौन? कहकर मनीष किचन में चाय बनाने लगा। फिर नेहा से पूछा, वैसे खाना खा लिया आपने?
हाँ, सच बोलूँ तो नहीं, अकेले मन ही नहीं किया कुछ खाने का। खाना तो माँ बना गई थी, राजमा चावल है, अगर आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। ये भी ठीक है, राजमा चावल को कैसे मना कर सकता हूँ। वैसे मैंने खाना खा लिया था, आपकी कंपनी के लिए थोड़ा खा लूँगा। चाय गैस पर रख कर उसने एक थाली में राजमा चावल डाले और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। पहले ये खा लो, फिर चाय पी लेना। फिर थोड़े से उसने खुद के लिए भी डाले और खाने लगा। किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा। असल में मुझे घर में सीमा और फिर नैना के साथ रहने की आदत है, सो इतना फ्रैंक हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप कोई गैर थोड़े हैं जो कोई ऐतराज़ करेगा, नेहा बोली। दोनों ने खाना खाया और फिर चाय पिया। इस दौरान नेहा ने माँ को फ़ोन किया। माँ, वो मनीष आए हैं। अच्छा, उन्हें चाय पानी पिलाओ। चाय तो उन्होंने खुद बनाकर उल्टा मुझे भी पिला दी। आप कब तक आओगे? उन्होंने जाना है। अच्छा चल, मैं जल्दी से शगुन देकर आती हूँ, रोक लेना उन्हें, माँ बोली। नेहा ने मनीष को बताया, माँ आ रही हैं, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मनीष ने पूछा। महीना होने को आया, घर पर हूँ, पर हाँ, फ्रेंड्स आ जाती हैं, यहाँ मिल जाती हैं और साथ में नोट्स भी दे जाती हैं। मैं बैठी बैठी पढ़ लेती हूँ। और आप सुनाओ, आपका किस काम से आना हुआ हमारे शहर में? वो कुछ एक ज़मीनें हैं, उनका सर्वे करना है, मनीष बोला। आप भी ठीक होकर हमारे शहर ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ ज़रूर, अगर मेरी टांग न टूटी होती तो मैं कब की दीदी के पास चली जाती। एक साथ बाद मिली थी और ये हो गया। आपको पता है, आप लोगों ने दीदी को एकदम बदल दिया। वो पहले बस रौब मारना जानती थी, हंसकर बात करना तो सीखा ही नहीं था उसने। साहिल जूजी भी पता नहीं कैसे टाइम काटते थे उसके साथ, पर आपके वहाँ से आने के बाद वो नॉर्मल इंसान बन गई। सबके साथ हंसती बातें करती है, घर के काम भी करने लगी है, नेहा बोलती चली गई। मनीष एक टक नेहा को देखे जा रहा था। उसे नेहा में नैना की झलक दिखी, पर वो नैना से बिल्कुल अलग थी। नैना शांत झील सी थी और नेहा कल कल बहती नदियाँ। मनीष न चाहते हुए भी उसकी ओर खिंचा जा रहा था। नेहा ने भी उसे खुद को देखते देखा तो उसने इशारों में पूछा कि क्या हुआ। मनीष ने उसी तरह देखते हुए सर हिला दिया कि कुछ नहीं। नेहा अपनी ही सुनाए जा रही थी, कुछ कॉलेज की, कुछ फ्रेंड्स की। मनीष चुप बैठे सुन रहा था, कभी कभी बीच में हंस पड़ता। तभी नेहा की माँ भी आ गई। वो भी मनीष से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बैठकर मनीष चल दिया। उसने नेहा से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर आने के लिए कहकर चला गया। नेहा ने माँ को सारी बात बताई। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर हंसती रही। मनीष ने पहुंचकर नेहा को मैसेज कर दिया। उसने फ़ोन रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। उसे लगा नेहा होगी। उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो मनीष, मैं साहिल बोल रहा हूँ। ओ साहिल, तुम? मैं समझा। और सुनाओ, कैसे याद किया? अच्छा सी, और किसके फ़ोन का वेट कर रहे थे? चल छोड़, मैंने तो ये बताने को फ़ोन किया कि टोनी पकड़ा गया, अब चिंता की बात नहीं है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और बताओ, घर पर सब ठीक हैं? नैना भाभी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, वो भी ठीक है। बाकी सीमा रोज़ आ जाती है उसके पास। माँ भी ठीक है। तुम घर गए थे, वहाँ कैसे हैं सब? कल गया था, आंटी और नेहा से मिला था, ठीक है सब। मौका मिला तो फिर जाऊँगा। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। साहिल घर आया तो सीमा वहीं थी। साहिल के आते ही वो चली गई। नैना अब खुश रहती थी, उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। वक्त बीतता गया। एक दिन साहिल काम से घर आया तो उसने कहा, नैना, मैंने दोबारा वही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है, हम वहीं अपने घर चलेंगे। नैना भी खुश हो गई, बोली, मैं भी तुम्हें खुशखबरी देने वाली थी साहिल, आई एम प्रेग्नेंट। साहिल पहले तो उसे देखता रह गया, फिर उसने उसे गले लगा लिया। दोनों खुश थे। साहिल ने सोच लिया था कि इस बार वो नैना का पूरा ध्यान रखेगा। नेहा और मनीष की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। जब भी कोई बात होती वो एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते। सबको समझ आ रहा था कि उनमें प्यार है, पर वो मानते ही नहीं थे। वो कहते कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तब नैना और साहिल ने एक प्लान बनाया। वो मम्मी के घर गए। जब नेहा चाय बनाने गई तब उन्होंने बाकियों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। नैना बोली, पापा, साहिल का दोस्त है ना वो मीत। साहिल कह रहे थे कि अगर हम मीत का रिश्ता नेहा से करवा दें। बेटी, बात तो ठीक है, हम उसे जानते हैं, लड़का भी अच्छा है, पर क्या वो अपनी नेहा को पसंद करेगा? हाँ पापा, मैंने उससे बात की है, उसे अपनी नेहा पसंद है, साहिल बोला। वो जानबूझकर जोर से बोल रहे थे ताकि नेहा सुन ले।
नेहा ने सुन लिया और मनीष को मैसेज कर दिया। मनीष ऑफिस में था, मैसेज देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने मैसेज किया, देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो क्या मैं हाँ कर दूँ? मैंने कहा ना, जैसे तुम्हारा दिल करे वो करो। मैंने ये फैसला करना होता तो तुझसे पूछती ही क्यों। देख मीत अच्छा लड़का है, हाँ अगर तुझे कोई और पसंद है तो तू उनसे कह दे, तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहा ने कहा। मनीष बोला, पड़ता हो भी तो तुझे क्या, तू अपना देख। क्या करने लगी नेहा, चाय को इतना टाइम लगा दिया। ला मैं डालती हूँ, तू जा, सब तुझे बुला रहे हैं, माँ ने आकर कहा। नेहा लिविंग रूम में आ गई। अब उसे ये तो पता था कि वो मनीष को चाहती है, पर मनीष ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। उसके कमरे में आते ही नैना ने पूछा, नेहा तुझे मीत पसंद है? उसे तो तू पसंद है। दीदी अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? इसमें चिंता की बात नहीं, मीत भी इसी शहर में है और उसे तेरे पढ़ने पर कोई ऐतराज़ भी नहीं है। तू शादी के बाद पढ़ लेना, साहिल बोला। मुझे कुछ वक्त दो तो मैं सोच कर बताऊंगी, नेहा बोली। ठीक है सोच लो, पर ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी नहीं है, मीत को तो है, नैना बोली। फिर नेहा के वहाँ से जाने के बाद सब हंस पड़े। नैना धीरे से बोली, पापा अब देखना कैसे दोनों भागते हैं आगे पीछे। साहिल को मनीष का फ़ोन आया। साहिल ने हंसते हुए स्क्रीन सबको दिखाया और बोला, ये लो देखा मेरी दवाई का असर। फिर सब चुप हो गए और साहिल बोला, हेलो मनीष, क्या बात है, आज कैसे याद किया? यार वो नेहा कह रही थी कि तुम उसकी शादी की बात कर रहे हो उस मीत से। मुझे तो वो बंदा पसंद नहीं, कितनी तो शराब पीता है वह, तुम ऐसे बंदे को नेहा को कैसे सौंप सकते हो? कमाल है, तुम्हें पता नहीं मीत ने तो कब से शराब छोड़ दिया है और नेहा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? मीत और नेहा के बीच की बात है। नेहा लड़की है, वो क्या बोलेगी बेचारी, तुम सब मिलकर उस पर दबाव डालोगे तो हाँ ही करेगी बेचारी। वाह जनाब, तुम वकालत क्यों नहीं कर लेते? पक्ष बहुत अच्छा रख लेते हो। अब अगर बेचारी की शादी मीत से न करें तो किसी न किसी तो करेंगे ही। फ़ोन के स्पीकर ऑन थे, सब सुन रहे थे और अपनी हंसी रोके बैठे थे। मनीष ने कहा, किसी न किसी से करने का क्या मतलब, तुम्हारे और भी तो अच्छे फ्रेंड हैं, उनमें देख लो। ये बात भी है, मेरे कई दोस्त हैं। अच्छा वो रोहन कैसा रहेगा, या फिर सचिन? तुम इतनी दूर के रिश्ते देख रहे हो, कोई नज़दीक का देखो, कोई अपना सा। अब मुझे तो कोई और याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो कोई। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी सब सलाह कर रहे हैं, अब तो शादी करा के ही हटेंगे, कहकर उसने फ़ोन रख दिए। उसके फ़ोन रखते ही सब हंस पड़े। साहिल बोला, कहता है कोई और दोस्त देख लो, सीधा नहीं कहता मुझसे कर दो। अब तो उसे और भी तंग करने को मन कर रहा है। नैना ने सबको नज़दीक होने को कहा और फिर बोली, क्यों न मीत की एंट्री कराएं? सबने हाँ में सिर हिलाया। नयन ने कहा, दीदी आप तो छा गई, मज़ा आ जाएगा। नेहा अपने कमरे में परेशान थी। वो मनीष से प्यार करती थी, किसी और से शादी कैसे कर ले? कहने को तो वो सबसे कह दे कि वो मनीष को चाहती है और मीत से शादी नहीं कर सकती, पर अगर मनीष ने ही हाँ न करी तो वो इसी उधेड़बुन में फंसी थी कि नैना आ जाती है। क्या कर रही हो नेहा? कुछ भी तो नहीं दीदी। देख, नहीं मैं तुझे फोर्स कर रही हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि मीत अच्छा लड़का है, उस पर साहिल का दोस्त भी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अगर कभी लड़ेगा भी तो हम उसको संभाल लेंगे। जानती हूँ दीदी, पर वो मुझसे उम्र में बड़ा है। बड़ा है? अरे 4 साल का क्या होता है, मैं भी तो तुझसे 4 साल बड़ी हूँ। और फिर साहिल और मनीष भी तो तुमसे 4 साल बड़े हैं, उनमें तो तुम्हारी खूब बनती है। देखो लड़के 1-2 साल बड़े होने ही चाहिए। अब मैं और साहिल एक उम्र के हैं तो हमारे झगड़े ज़्यादा होते हैं, अगर वो मुझसे बड़ा होता तो शायद कुछ फ़र्क होता। बाकी अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता, नैना ने समझाया। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अजीब लग रहा है, आप लोग एकदम से मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। नहीं एकदम से नहीं, असल में मीत के माँ बाप इसके लिए लड़की देख रहे हैं, सो इससे पहले कि वो किसी और से शादी करे, साहिल चाहता है कि तेरी क्यों ना करा दें, अच्छा लड़का है। ठीक है दीदी, जैसा आप लोग ठीक समझे। तो फिर बात सुन, कल तेरी कॉलेज की छुट्टी, हम मीत को घर बुला रहे हैं, तुम दोनों बैठकर बात कर लेना, फिर बाद में बात पक्की कर लेंगे। नेहा ने अनमने से हाँ तो कर दी, पर उसका दिल राज़ी नहीं था। उसने नैना के वहाँ से जाते ही मनीष को मैसेज किया, कल मीत मुझे देखने आ रहा है। ओह अच्छा, मनीष का मैसेज आया।
जी आप आओगे क्या? तुम्हें पसंद है, घर वालों को पसंद है, काफ़ी है। ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है या घर वालों को नहीं? तो मैं क्या कहूँ? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कर दो। ना कैसे कर दूँ? अच्छा बंदा है, फिर उसमें कोई कमी भी नहीं है। फिर भी चलो छोड़ो, आप आ जाना। हाँ, मनीष ने लिखा। इसके बाद नेहा ने कुछ नहीं लिखा। उसे कभी कभी लगता था कि मनीष उसे पसंद करता है और कभी कभी लगता कि नहीं, ये उसका वहम है। अगर उसे प्यार करता तो उसे सीधे सीधे कह देता कि तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर ये सब तो फिल्मों में होता है, हकीकत बहुत अलग है। नैना ने वापस आकर सबको डन का साइन दिखाया। फिर नैना बोली, साहिल तुम मिस से बात कर लो और टाइम फिक्स कर लो। माँ चलो सुबह की तैयारी कर लें। साहिल बोला, मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ, बात कर लूँगा। साहिल हॉस्पिटल आया। मीत की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो साहिल तब तक अरुण से मिलने चला गया। अरुण भी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि अब साहिल यहीं वापस आ जाएगा। वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब मीत का फ़ोन आया। कहाँ हो यार? अरुण के पास था, हो गया फ्री, अच्छा आता हूँ। मीत ने साहिल को देखते ही भाग कर आकर उसे गले लगा लिया और बोला, तुझे खुशखबरी देनी है यार? मुझे भी तुझे दो खुशखबरियाँ देनी है। अच्छा पहले तू बता। मेरे पापा सपना से मेरी शादी कराने को मान गए हैं, मीत ने खुश होकर कहा। सच में? हाँ, अब हमारे प्लान का क्या होगा? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? कैसा प्लान? क्या प्लान? ओ नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। प्लान के बारे में भी बताता हूँ, पहले खुशखबरियाँ तो सुन ले। पहली तो ये कि मैं वापस यहीं आ रहा हूँ। क्या सच्ची? मीत ने उसकी बात काटते हुए कहा। और दूसरी? दूसरी इधर आ, साहिल ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। अरे दूर रह, मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, मीत ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं, बात सुन, तू चाचा बनने वाला है। कुछ देर लगी मीत को समझने में, फिर जब समझ आया तो उसने साहिल को गले लगा लिया। वाह यार, खुश कर दिया, फिर तो पार्टियाँ ही पार्टियाँ। हाँ, पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। देख, एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है, मैं जानता हूँ, बस वही करना है। फिर उसने मीत को सारी बात समझाई। मीत सुनकर बहुत खुश हुआ। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। एक बात कहूँ, अगर स्टोरी में रियल रंग डालना है तो सुनो, मीत ने साहिल को कान में अपना आइडिया बताया। मीत की बात सुनकर साहिल बोला, मज़ा डबल हो जाएगा, और दोनों खूब हंसने लगते हैं। मीत उनके घर पर सही समय पर पहुंच गया। सब उसी के आने की तैयारी में लगे थे। मीत के आते ही सब उसकी खातिरदारी में लग गए। मीत बोला, देखिए मैं आपके साहिल जैसा हूँ, इस तरह फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए। नहीं बेटा, ये तो हमारा फ़र्ज है, साहिल के दोस्त हो तुम, इतनी तो खातिरदारी बनती है, पापा बोले। और वो कहते हैं ना कि बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। साहिल ने उसके पास आकर धीरे से बोला। वो लोग बैठे बातें कर रहे थे कि बेल बजी। नैना खोलने गई तो देखा मनीष आया है। वो बोली, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मैं दफ्तर के काम से आ रहा था तो माँ ने आपके यहाँ भेज दिया, ये अचार देने को कहा है। मनीष बोले जा रहा था। अचार? वो तो तुम मेरे घर लेकर के आते, यहाँ क्यों? नहीं, ये गाजर और गोभी का अचार माँ ने यहाँ के लिए भेजा है, तुम्हें जब तुम वहाँ होगी तब दे आऊँगा। अब अंदर आ जाऊँ? अरे हाँ हाँ आ जाओ। अंदर से पापा ने पूछा, कौन है नैना? पापा, मनीष आया है। मनीष? सब एक साथ बोले। हाँ, वो अचार देने आया है, नैना ने इशारे करते हुए कहा। ओह अच्छा, अचार लेकर आया है। माँ सुना आपने, ये अचार लेकर आया है, नयन बोला। साहिल ने मीत को इशारा किया। मीत ने मनीष के अंदर आते ही उससे कहा, ओह हेलो मनीष, बहुत दिनों बाद मिले हो, और क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मनीष ने ऐसा जताया मानो उसे कुछ पता ही न हो। तुम्हें नेहा ने नहीं बताया? मैंने बताया था ना कि मीत से नेहा के रिश्ते की बात, शादी की बात चल रही है। आज ये नेहा से मिलने आया है। तुम कहो, तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगा? नेहा से पूछो, मुझे क्या पता, मनीष ने जवाब दिया। इतने में नेहा आ गई। नमस्ते कहकर वो बैठ गई। उसे मीत के साथ बिठा दिया। मनीष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नेहा ने मनीष की तरफ देखा। मनीष उदास था। नेहा उसे देखकर मन में ही उससे कहे जा रही थी, मनीष रोक लो इस सब को, कह दो कि तुम मुझे चाहते हो। सब आपस में बातें करते रहे, कुछ मीत के बारे में, कुछ नेहा के बारे में। समय यूं ही बीतता रहा।
कितनी प्यारी जोड़ी है, नज़र न लगे, माँ ने उनकी बलैयाँ लेते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों आपस में बात कर लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो, हम बाहर जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पूछना, नेहा बोली। मुझे भी कुछ नहीं पूछना, मुझे नेहा पसंद है, मीत बोला। अरे ऐसे कैसे, पहले तुम इसे तो पूछो कि तुम उसे पसंद भी हो क्या, मनीष बोला। नेहा तुम भी बताओ, तुम्हें मीत कैसा लगा, साहिल ने पूछा। नेहा मनीष की तरफ देखने लगी। मनीष को लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और टेंशन की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका दिल तो कर रहा था वो ये सब रोक दे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। साहिल ने मीत को देखा, उसने भी साहिल को देखकर गुड का इशारा किया। नयन ने दरवाज़ा खोला। कोई सुंदर सी लड़की थी। वो नयन को धकेलते हुए सीधे लिविंग रूम में आ गई, जहाँ सब बैठे थे। सपना, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुमने क्या सोचा? अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे प्यार के वादे करके तुम इससे शादी रचाने चले हो। अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप मुझे बहू बनाने के लिए तैयार हैं। वो सब झूठ था क्या? अपना 5 सालों का प्यार, वो भी झूठ था क्या? मीत, ये सब क्या है? कौन है ये? और तुम नेहा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? धोखेबाज। मनीष को गुस्सा आया। उसने मीत का कॉलर पकड़ कर कहा, इससे क्या पूछते हो? साहिल से पूछो। साहिल, तुम भी तो 5 सालों से हमारे साथ हो, तुम्हें भी तो सब पता था, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मनीष अब मीत को छोड़ साहिल के पास आ गया। साहिल, तुम भी? अरे यार, मैं तुम्हें इतना अच्छा बंदा समझता था, तुम नेहा के साथ ऐसा करोगे सोचा भी नहीं था। हाँ भाई, नेहा मेरी साली है, मेरी बहन ही है, समझे? मुझे जो उसके लिए ठीक लगेगा मैं करूँगा। हम नेहा के साथ जो भी करें हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? हमने तुम्हारी राय पूछ ली तो क्या तुम्हें ये हक दे दिया कि तुम नेहा के मामले में बोलो और इस तरह बर्ताव करो? तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? लगती क्या है नेहा तुम्हारी? साहिल को सच में मनीष पर गुस्सा आ रहा था। उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। मेरे होते नेहा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं चुप था तो सिर्फ नेहा के लिए, पर अब और नहीं। तुम जानना चाहते हो ना कि नेहा मेरी क्या लगती है? नेहा मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मनीष ने सब कुछ एक साथ बोल दिया। साहिल एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। सभी शांत थे, सबके चेहरे पर हंसी थी। सब एक साथ बोले, अरे इतनी सी बात पहले नहीं बोल सकते थे? सब हंस रहे थे। मीत ने सपना को गले लगाते हुए कहा, यार तुम्हारा रिश्ता बनाते बनाते मेरा अपना रिश्ता टूट जाना था। साहिल, बहुत मुश्किल है यार दोस्ती निभानी भी। और हंसने लगा। मनीष और नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना बोली, नेहा अब तू भी कुछ बोलेगी? मनीष ने तो कह दिया कि तू उसकी ज़िंदगी है, अब तेरा क्या कहना है? मुझे भी मनीष पसंद है, नेहा ने शर्माते हुए कहा। अरे तुम दोनों भी पागल हो यार, हम सबको पता लग गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर तुम मानते ही नहीं थे तो ये सारा चक्कर चलाना पड़ा, साहिल ने हंसते हुए कहा। मनीष नेहा को देखकर मुस्कुराया। नैना बोली, साहिल मीत तक तो ठीक है, ये सपना को किसने बुलाया? ये तुम मीत से पूछो, ये इसका प्लान था। इसने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो मनीष को सेट किया और दूसरे ये भी जान गया कि सपना इसे कितना चाहती है, साहिल ने हंसते हुए कहा। सपना बोली, क्या? मीत, वरुण को तुमने कहा था मुझे बताने को? मैंने सोचा कि बहुत हमदर्द है मेरा, उसे तो कल जाकर बताऊंगी मैं। मनीष, इतनी सी बात बोल देते तो हमें इतना ड्रामा न करना पड़ता, मीत बोला। मनीष बोला, मैं तो कह देता, बस नेहा का पता नहीं था। चलो अब छोड़ो ये सब, अंत भला तो सब भला। ये लो मुंह मीठा करो। अब आप सब ध्यान से सुन लो, जल्द ही मेरी और सपना की सगाई है। आप सबको पहले ही बता रहा हूँ, सबको आना होगा, मीत ने खड़े होकर सबसे कहा। मनीष ने बधाई देते हुए कहा, सॉरी मीत, मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तुम्हें भला बुरा कहा। और साहिल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये दिन हर साल याद करना अपनी एनिवर्सरी पर कि तेरे लिए हमने तुझसे ही गालियाँ खाई थी। अगर आज तू न बोलता तो सच में मैंने नेहा की शादी मीत नहीं मगर किसी और से करा देनी थी, साहिल बोला। नेहा ने मीत से कहा, थैंक यू, आपने जो किया उसके लिए। सच में मैं तो सोचने लगी थी कि मैं इस आदमी के साथ उम्र कैसे गुजारूंगी। क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मीत बोला। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत देर तक इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। मीत और सपना पहले ही चले गए थे। मनीष भी सबसे विदा लेकर जाने लगा तो नैना बोली,
तुम तो दफ्तर के काम से आए थे, है ना? नहीं, वो मैंने झूठ बोला था, मैं यहीं आया था। नेहा ने मैसेज करके बताया था कि आज मीत आ रहा है। मनीष थोड़ा शर्माते हुए बोला। मनीष, आज यहीं रुक जाओ, कल हमारे साथ ही चलना, हमने भी तो वापस जाना ही है, साहिल बोला। तो मनीष मान गया। रात को मम्मी पापा के अपने कमरे में चले जाने के बाद वो पांचों बैठे ताश खेल रहे थे। नैन और नैना एक टीम में थे, बाकी सब अकेले अकेले। नेहा ने नैना से कहा, नैना दी, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक्स, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरे जीजू का कमाल है, सारा प्लान इनका ही था, मैं तो बस साइड किक थी। नेहा ने साहिल को थैंक्स किया, पर साहिल नैना की बातों में ही खो गया। उसे वो दिन याद आ रहा था जब नैना ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने लगती थी। उस वक्त उसे लगता था कि ज़िंदगी कितनी बेकार है। वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी। तभी मनीष ने उसे हिलाया। साहिल, तुम्हारी बारी है, चलो। ओ, मुझे नींद आने लगी है, मैं चलता हूँ, तुम खेलो, साहिल बोला। चलो अब बस करते हैं, नयन बोला। एक एक कप चाय हो जाए। चलो नेहा, हम चाय बना लाते हैं, नैना बोली। फिर नयन से बोली, नयन तुम ऊपर लेने के लिए चादरें निकाल लो। कमरे में साहिल और मनीष ही अकेले रह गए थे। साहिल पुराने दिन याद करता हुआ बोला, मनीष, याद है जब उस दिन तुम नैना को लेकर यहाँ आए थे? उस दिन और आज के दिन में कितना फ़र्क आ गया। जिंदगी भी कितने रंग बदलती है। जब जिंदगी में दुख आता है तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है या धीरे धीरे बीत रही है। और जब खुशी आती है तो लगता है कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलती जाए। हाँ यार, अभी कल जब मुझे नेहा ने मैसेज किया कि मीत उसे देखने आ रहा है तो मेरी तो मानो जान ही निकल गई थी। लगा था मानो ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, और आज ऐसा लग रहा है मानो नई ज़िंदगी मिल गई हो। खुशी संभाले नहीं संभल रही। माँ और सीमा को फ़ोन पर बताने लगा था, पर सोचा घर जाकर बताऊंगा। उनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो फ़ोन पर नहीं दिखती, मनीष बोला। नैन और मनीष नैन के कमरे में सोने चले गए। साहिल और नैना नैना के कमरे में ही सोए थे। नैना ने साहिल को गले लगाते हुए कहा, साहिल, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। जो तुमने नेहा के लिए किया उसके लिए शुक्रिया। कमाल है, अपना भी कहती हो और शुक्रिया भी करती हो। चलो अब सो जाओ, ज़्यादा देर जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। कल सुबह जल्दी निकलना भी है। अगले दिन वो वापस आ गए। उन्होंने पहले मनीष को ऑफिस छोड़ा, फिर साहिल नैना को घर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। साहिल का ट्रांसफ़र मंजूर हो गया था। वो अपने मरीजों को देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। हेलो रवि, बहुत दिन बाद याद आई। बस यार, काम में बिजी था, आज भी तुम्हें काम से ही फ़ोन किया है। टोनी के केस में भाभी की गवाही लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी बाकी है, रवि बोला। कब आना है? अगर हम 4 दिन बाद आएँ तो चलेगा। असल में मेरी बदली दोबारा उसी हॉस्पिटल में हो गई है, सो 2 दिन में हम वहीं आ जाएंगे। और हाँ, वो नैना प्रेग्नेंट है तो बार बार आने जाने में भी दिक्कत है। हाँ हाँ चलेगा, नहीं दौड़ेगा, जब आ सको आ जाना। बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। एक न्यूज़ मैं भी दूँ? वैसे इस खुशखबरी के असली हकदार तुम ही हो। मैंने और शीला ने भी शादी का फैसला कर लिया है, अब शादी के लिए तैयार रहना, रवि बोला। अरे वाह, ये कब हुआ? तो जनाब यहाँ बिजी थे और मुझे लग रहा था कि काम बहुत था। चलो कोई नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई, फिर मिलते हैं, साहिल बोला। नैना की बाई काम करके चली गई थी और सीमा आ गई थी। नैना ने सीमा को मनीष और नेहा के रिश्ते का सारा किस्सा सुनाया। सीमा भी हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी। भाभी, आपने मुझे पहले नहीं बताया, मैं भी चलती। जो मज़ा सामने देखने में आता है वो सुनने में नहीं आता। कोई नहीं, अच्छा मनीष की सुनना क्या कहता है आकर। इन्होंने यहाँ तक आते आते साल लगा दिया, अगर हम बीच में न पढ़ते तो पता नहीं और कितना वक्त लगता, नैना बोली। सच में भाभी, भैया तो बहुत ही शर्मीले हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। माँ ने पता नहीं इन्हें क्या सिखाया। सच, माँ से याद आया, माँ कह रही थी आपका जो कुछ भी खाना हो उन्हें बता देना, बनाकर भेज देंगी। कह रही थी कि इस हालत में औरतों का मन कभी कुछ खाने को करता है तो कभी कुछ। आंटी से कहना, फ़िलहाल तो माँ ने बहुत कुछ बनाकर दे दिया है। हाँ, इसके अलावा कुछ चाहिए हुआ तो ज़रूर कह दूँगी। और सच, हाँ सुन, अगर तुझे कोई पसंद है तो मुझे अभी बता दे, लगे हाथों तेरी भी शादी करा देंगे, नैना बोली। अरे भाभी, आप भी ना, अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की हुई है, अभी शादी कैसे कर लूँ? बाकी
ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। सीमा गाना गुनगुनाते हुए नैना को सुनाने लगी। अच्छा बस कर तेरी नौटंकी, बाद में ये मत कहना कि भाभी ने पूछा नहीं। और दोनों हंसने लगती हैं। साहिल ने नैना को घर आकर बताया, रवि का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि तुम्हें एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि हम 4 दिन में वहीं आने वाले हैं, सो फिर आ जाएंगे। वो मान गया है। तुम्हें एक और बात बताऊं, रवि और शीला की शादी तय हो गई है। क्या? रवि और शीला, ये कैसे हो गया? तुम्हारे केस के सिलसिले में दोनों मिलते थे, बस दोनों में प्यार हो गया, अब शादी करने वाले हैं। रवि ने बताया सब कुछ। यार तुम्हारे साथ ये हादसा कितने सारे रिश्ते जोड़ गया, हम दोनों को फिर से एक कर दिया, फिर नेहा और मनीष को एक किया, और ये रवि और शीला को भी इसने ही मिलाया। इस लिहाज से कह सकते हैं हादसे अच्छे होते हैं। साहिल ने हंसते हुए कहा। हाँ तो जनाब ने मेरे हादसे का भी मजाक बना दिया। अगर मैं मर जाती। साहिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, इस तरह की बात सोचना भी मत। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी ये कहने को नहीं दी है, इसे सही तरीके से जियो। ये ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर अब सिर्फ मेरा हक है, समझी? कहकर साहिल ने नैना को गले लगा लिया। उसका तबादला हो गया था, उसने अभी हफ्ते बाद ज्वाइन करना था। उन्होंने पैकिंग तकरीबन कर ली थी। वो दोपहर को मनीष के घर गए। सीमा और माँ ही घर पर थी। उन्होंने सारा दिन वहीं उनके साथ बिताया। माँ ने नैना के पसंद का खाना बनाया। सब एक साथ बैठे। तब साहिल बोला, माँ वैसे तो मनीष ने आपको बता ही दिया होगा कि उसने नेहा को अपना जीवन साथी चुना है, पर नेहा की ओर से हम आपको बताना चाहते थे कि नेहा से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, चिंता की क्या बात है, मुझे तुम सब पर विश्वास है। नेहा मुझे भी पसंद है, बिल्कुल नैना की परछाई है। सच में जब से नैना हमारी ज़िंदगी में आई सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। कुछ दिन बाद साहिल और नैना वापस अपने शहर आ गए। दोबारा अपने घर आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नैना को अपने और साहिल के झगड़े याद आने लगे। उसे सब याद आ गया कि झगड़ा वो ही करती थी। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बना देती थी। उसके अंदर अपने बच्चे के कारण साहिल के प्रति नफरत पैदा हो गई थी, जबकि बच्चे की मौत का कारण वो खुद थी। उसे डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट करने को कहा था, पर वो काम पर जाती रही। साहिल के समझाने पर उल्टा उसे कह दिया कि तुम मेरे काम करने से जलते हो, इसी वजह से उसका बच्चा बच न सका। क्या सोच रही हो? साहिल ने आकर पूछा। नैना ने उसे गले से लगा लिया। साहिल बोला, अगर इतना ही प्यार आ रहा था मुझ पर तो मुझे फ़ोन करके बुला लेती, सब कुछ छोड़कर आ जाता। साहिल ने मजाक करते हुए कहा। साहिल तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। अरे अगर इसे तंग करने कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, तुम मुझे रोज़ ही तंग किया करो। तुम भी ना, कहकर नैना साहिल को प्यार से मुक्के मारने लगी। कुछ ही दिनों बाद शीला और रवि की शादी हो गई। साहिल ने रवि को शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून से रहने के टिप्स बताएं। कभी उसे नाराज़ नहीं करना, खुश रखोगे तो खुश रहोगे। बाकी बीवी को जितना भी खुश कर लो वो कभी खुश नहीं होती। उसकी एक डिमांड पूरी करो तो दूसरी तैयार मिलेगी। फिर भी सब्र रखो, इससे सब ठीक हो जाता है। यार मनीष, तू क्या दांत निकाल रहा है? तू भी सीख ले, तेरे भी काम आएगा। क्यों मीत, तू कुछ बता दे, तेरी भी नई नई शादी हुई है, कहकर हंसने लगा। क्या बताऊं यार, उसकी खुशी पूरी करते करते बैंड बज गया। कहती कि मैं पिंक साड़ी पहन रही हूं तो तुम पिंक शर्ट पहनो। अब यार कोई पूछे कि पिंक शर्ट क्या मर्दों को जचती है भला? पर नहीं, उन्हें अपनी चलानी है, हर बात पर उनका हुक्म चलता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब उनके हाथ है। पर एक बात है यार, दिल करता है उसकी बातें मानने को, उसे खुश देखकर खुशी मिलती है। शायद यही प्यार है और यही खुशहाल ज़िंदगी का सार है, मीत ने कहा। सब जोर से हंस पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।